बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी। आपको आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? जी जी सर, आपके आवाज़ में। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक बता दूं आप लोगों को कि अब जो है अपने माइक्स बिल्कुल ऑफ रखिएगा। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो हैंड रेस कीजिएगा, जैसे ही मुझे लगेगा कि हाँ मुझे क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए इनसे तो मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है। और हम लोग जो लास्ट टाइम जो काम कर रहे थे वो कर रहे थे क्विक बुक पे। यूके की टैक्सेशन का हमारा सिलसिला चल रहा है जिसमें हमने बैंक अपलोड किया था। ठीक है, वो था हमारा अकाउंटिंग अकाउंट। ठीक है ना। क्विक बुक अकाउंटिंग अकाउंट था हमारा जिसपे हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिस की थी कि हमें अपलोड कैसे करना है। तो मुझे ये बताओ सिकंदर, तुम लास्ट क्लास में थे तो अपलोड हम्म। करके चेक किया, उसको मैनेज किया, कुछ समझ में आया, प्रैक्टिस की? नहीं सर, अकाउंट नहीं बनाया मैंने अभी तक। और मेरा पूरा अच्छा हफ्ता बहुत तो बिजी भाई था, मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया। मैंने बोला अकाउंट, अपलोड और पोस्टिंग एक साथ कर लेंगे। चलो मैं आज जो है डमी अकाउंट पे जो है ना प्रैक्टिस करवाऊंगा क्विक बुक की, हम्म। जिसमें यूएसए के, चलो। यूके के, यूएई के, जर्मनी के कहीं का भी कोई अकाउंट हो, किसी भी कंट्री का अकाउंट हो। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस उस पर करके बैंक की इनवाइसिस किस तरह से बनेगी आपकी। सर, आवाज़ ब्रेक हो रही है। आवाज़ ब्रेक हो रही है, अभी सही आ रही है? आपका इंटरनेट होगा मसला, मेरा इंटरनेट बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है। हम्म। तो माइक ऑफ कर देना सिकंदर। ओके। मैं ये कह रहा हूँ कि आज हम डमी अकाउंट बनाएंगे। ठीक है। उस अकाउंट पे हम अपना काम करेंगे, यूके की ट्रांजैक्शन पूरी करेंगे, इनवाइसेस कैसे बनेंगी, इसमें टैक्स किस तरह से कैलकुलेट होगा, और परचेज इनवाइस, सेल्स इनवाइस, सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है। और हम देखेंगे सबसे मेन चीज़ कि अगर कोई ऐसा क्लाइंट आपको मिल जाए यूके, जर्मनी या इटालियन का या यूएसए का, कोई ऐसा कस्टमर मिल जाता है जो जिसकी बुक कीपिंग मुस्तकिल आपको करनी हो कंप्लीटली, बोले भाई मुझे मेरे अकाउंट्स की तमाम जो है ना मैं आपको इनवाइसेस भेजूंगा और आप जो है इन इनवाइसेस को मेरी बुक कीपिंग में चढ़ा देंगे, और जो है बुक कीपिंग करने के बाद जो है इसका जब सेल टैक्स का टाइम आएगा तो आप इसकी सेल टैक्स करेंगे, जब इनकम टैक्स का टाइम आएगा तो इनकम टैक्स करेंगे फाइल। ठीक है। तो उसके हिसाब से करेंगे, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मुझे लग रहा है लोगों को मैसेज डालना पड़ेगा, यहाँ पे ऑनलाइन नहीं हुए अभी तक। ठीक है, हो जाएंगे खुद ही। ठीक है। मैंने शायद पहले एक चीज़ बताई थी कि जब हमें प्रैक्टिस करनी हो खाली तो किस तरह से करनी होगी। हमें सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे लिखना है टेस्ट ड्राइव या बुक क्विक बुक ऑनलाइन यूके डमी अकाउंट लिखेंगे। ठीक है। तो इसमें आपको इस तरीके से कुछ क्विक बुक के अकाउंट्स नज़र आ जाएंगे जो कि कहेगा आपको फ्री ट्रायल पे ले लें आप। ठीक है, ऑनलाइन ले लें या जो भी, तो आप जो है बस ये देखिए टेस्ट ड्राइव का जो भी अकाउंट आ रहा हो ना उसमें क्लिक कर लीजिएगा। उसमें क्लिक करेंगे आप तो उसमें ये होगा कि उसमें ये होगा कि आपको एक ये विंडो आ जाएगी। इस विंडो के आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यूके का टेस्ट ड्राइव अकाउंट नज़र आ जाएगा। ठीक है। आपको यूके का सर्च करना है, यूके का, अगर मैं इसमें यूएसए लिखता तो यूएसए का डमी अकाउंट आ गया था। तो मैंने टेस्ट ड्राइव अकाउंट पे क्लिक किया और मेरे पास जो है ना वही विंडो खुल जाएगी जो हम अपना अकाउंट ओपन करने के बाद, अपना पर्सनल अकाउंट बनाने के बाद जब हम लोग अपना ओपन करते हैं तो वही एक स्क्रीन हमारी सामने आ जाएगी। ये जो है क्विक बुक का एक डमी अकाउंट है जिसको हम प्रैक्टिस अकाउंट भी बोल सकते हैं।
ठीक है। तो इसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि क्विक बुक की आ रहा है। एक सेकेंड यार, ये खुल गया है मेरा ही अकाउंट इस पे। मुझे इसको बंद करना पड़ेगा पहले, साइन आउट, दोबारा से खोलना पड़ेगा। अच्छा, क्विक बुक यूके डमी अकाउंट, ठीक है, ये मैंने सर्च किया। इसमें मेरे पास आ जाएगा क्विक बुक एडवांस ऑटोमेटिक टेस्ट ड्राइव, क्विक बुक ऑनलाइन। ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया। उसके बाद आप अपनी इस विंडो पे आ जाएंगे। अम, इस विंडो को मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा, और ये आ गया यूके का डमी अकाउंट। ठीक है। अब जब ये यूके का डमी अकाउंट आएगा, ये हमें कहेगा कि भाई आप पहले सिक्योरिटी आप अपनी कंफर्म करें, तो मैं इसको यस आई एम रिपोर्ट, ठीक है, कंटिन्यू करूंगा, और फिर मैं पहुंच जाऊंगा अपने अकाउंट पे। अच्छा, किसी का माइक ऑफ है यार पीछे, सिकंदर। कर दिया मैंने म्यूट। तो ये आप देख सकते हैं कि यूके का एक ये डमी अकाउंट आ रहा है। ठीक है, जिसमें वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे रहा होगा कि भाई मेरा प्रॉफिट एंड लॉस इतना बना हुआ है, एक्सपेंसेस इतने डले हुए हैं, सब कुछ। लेकिन हमें यहाँ नहीं जाना है। हमें जाना है इसके मेन अकाउंट पे, जहाँ पे हम अपनी बैंक की ट्रांजैक्शंस कर सकें। अच्छा, थोड़ा सा बस चेंज होता है ये वाला अकाउंट। ठीक है, ज़रा सा, खाली इसका इंटरफेस का जो है ना, खाली डमी के हिसाब से आ रहा होता है। यहाँ पे क्रिएट वगैरह करने के लिए आपको बता दे, सब कुछ बता देता है। लेकिन जो हम बनाते हैं अपना अकाउंट, उसमें क्या होता है, सब कुछ जीरो से होता है। उसमें कुछ भी ऐड नहीं होता। ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, अपना एक वो वर्क करते हैं जो हमें रेगुलर बेसिस पे करना है, और जिसको हम सेव कर सकते हैं। वो सेव होने के बाद हम उसके बाद, जैसे आज मैंने सेव किया काम, थक गया काम करते करते और मैंने बंद करके रख दिया इसको, कल मैंने जब दोबारा उसको लॉग इन किया तो उसमें वो दोबारा नज़र आ जाएगा। लेकिन ये जो टेस्ट ड्राइव का अकाउंट होता है, इसमें आप जो आज वर्किंग करेंगे वो आपको कल नहीं मिलेगी, या इसको आप यहाँ से क्लोज कर देंगे तो ये आपके पास दोबारा ओपन नहीं होगा, जो आज आप वर्क करेंगे। इसी तरीके से आज हम ये देखते हैं कि इसमें देखो, आपको जो है बैंक अकाउंट दो बने हुए नजर आ रहे हैं पहले से। एक वीजा क्रेडिट कार्ड आ रहा है नजर, और एक करंट। ठीक है, ये इसके बैंक अकाउंट है। ठीक है, मैंने इसमें क्या किया, यहाँ पे मैं किस तरह से पहुंचा, मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ से इसकी ना माई ऐप में गया, अकाउंटिंग में आया और बैंक ट्रांजैक्शन में आ गया। तो बैंक ट्रांजैक्शन में मेरे पास ये अकाउंट शो होगा, जिस अकाउंट पे मुझे काम करना है। अच्छा, अगर आपको अपना चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना हो, उसके लिए मैंने आपको बताया कि चार्ट ऑफ अकाउंट आप कैसे बनाएंगे। अगर आप अपने पर्सनल अकाउंट पे होंगे, वहां पे आप चार्ट ऑफ अकाउंट बना सकते हैं, यहाँ भी आप बना सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, अपलोड फाइल वगैरह करना है हमें। ठीक है, लिंक अकाउंट, लिंक अकाउंट से क्या मतलब है कि आपके पास इसमें तो लिंक नहीं होगा, क्योंकि ये है डमी अकाउंट। ठीक है, जो आपका अपना अकाउंट होगा, वहां पे इधर एक ऑप्शन आएगा बैंक ट्रांजैक्शन में इंपोर्ट। जैसे कि मैं आपको दूसरी एक विंडो पे दिखा दूं, दूसरी एक विंडो पे सिकंदर बोलो क्या क्वेश्चन है। सर मैं ये बोल रहा था कि ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने होते हैं, ये अपलोड भी तो हो जाते हैं, और हर क्लाइंट के अपलोड, अलग अपलोड हो अकाउंट के जाते हैं। हिसाब से ये से बन जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट। जी जी जी। देखो, हम अपना मतलब मैं कोई नंबर भी ऑफ अकाउंट। उसका तरीकेकार मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। इसका देखो, चार्ट ऑफ अच्छा, अकाउंट का थोड़ा एक सा मैं चीज तुम और ये लोगों। भी बताइएगा। हम्म।
एक चीज ये भी बताएगा कि नंबर ऑफ क्लाइंट्स कितने जो है ना वो एक ही क्विक के अकाउंट पे आप 50। मेंटेन कर सकते हैं, लाइक आप सबके 50 चार्ट ऑफ अकाउंट है अकाउंट ना, अलग अलग, क्लाइंट के अलग। आप 50 जो है सबके 50 कर सकते हो क्लाइंट्स ना, 50 क्लाइंट्स को एनी टाइम आप डील कर सकते हो एक अकाउंट से। ठीक है, वैसे एट तो ए आप टाइम, सही मैक्सिमम है। कर सकते हो, लेकिन 50 अकाउंट्स आप इसे बनाओगे ताकि इसके ऊपर लोड भी ना हो और आप अपना वर्क आराम से कर सको। समझ गए ठीक है, मेरी बात? अच्छा, यहाँ पे ऐड क्लाइंट करेंगे, ऐड सही क्लाइंट है। नहीं करो, आप यहाँ पे आ जाओ चार्ट ऑफ अकाउंट पे। ठीक है, यहाँ पे आपको दे देगा बैंक ट्रांजेक्शन में, अगर आप जाओ तो यहाँ पे आपको एक चार्ट ऑफ अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा, ये रहा। ठीक है, आप चार्ट ऑफ अकाउंट में गए, चार्ट ऑफ अकाउंट में बोलता है न्यू अकाउंट। अच्छा, इसके अपने बने हुए होते हैं अकाउंट, क्विक बुक के अपने अकाउंट बने होते हैं। जैसे कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊं, अगर मैं इंपोर्ट करूंगा ना, इंपोर्ट को छोड़ो, पहले मैं न्यू अकाउंट बनाने का तरीकेकार बता देता हूँ। न्यू अकाउंट कैसे बनाओगे, यहाँ पे उस अकाउंट नेम लिखोगे, जो भी अकाउंट बनाना है, एसिड का बनाना है, बैंक का बनाना है, फलाना जो भी। सही है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बनाया था बैंक अकाउंट एक, सैम्पल बैंक के नाम से, वो मैंने इधर सेव किया हुआ है। ठीक है, फिर इधर मैं आ जाऊंगा, यहाँ पे मैं अपना बैंक सेलेक्ट कर लूंगा। अगर बैंक बनाना है मुझे, फिक्स एसिड बनाना है, क्या करना है इसमें देखो, क्विक बुक के अपने अकाउंट्स इसमें होते हैं, तो आपको ज़्यादातर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको क्या होता है, खाली डिटेल टाइप में जाके उसको ऐड करना पड़ता है अपना कोई अकाउंट, जो आप मैनुअली बनाते हो। सही है, यहाँ पे आपको समझ में आ गई। अच्छा, आपका जो है ना अभी टास्क है, जितने भी लोग ऑनलाइन ये देख रहे हैं और जिनको ये वीडियो अभी मिल जाएगी रिकॉर्डिंग उनके पोर्टल पे, तो उनका टास्क ये होगा कि इन सब चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में जानना है। ठीक है, आपको खुद से, अब जैसे मैंने इक्विटीज को सिलेक्ट किया, इक्विटीज में मेरे पास काफी सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, अब जो लोग जिनका अकाउंटिंग बैकग्राउंड होगा उनको तो ये इजीली समझ आ जाएगा, जिनको समझ ना आए उनके लिए मैं बहुत आसान तरीकेकार बता रहा हूँ। देखो, मैं एक एक चीज को अगर करके बताऊंगा ना, तो इसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा, आप लोग अपनी प्रैक्टिस से रह जाओगे और जो है इसको घोल के पी लोगे। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग क्या करो कि इन सब चीजों के बारे में जानो, किस तरह से कि चैट जीपीटी पे लिखो भाई पार्टनर डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट के बारे में मुझे बताएं, जो इक्विटी से अटैच होता है चार्ट ऑफ अकाउंट में, किसके, क्विक बुक के। तो आप चैट जीपीटी पे इसके बारे में जान सकते हो, अपनी थ्योरीज के लिए मुकम्मल कर सकते हो। ये आप लोगों के लिए इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो आपको बता देगा। आपको वॉइस रिकॉर्डिंग चाहिए तो वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू भी चैट जीपीटी बता देता है, अगर आपको परचेज चैट जीपीटी हो। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, यहाँ से आपका बैंक अकाउंट या कोई भी चार्ट ऑफ अकाउंट आपको बनाना हो तो यहाँ से बन जाएगा। आप सेव करेंगे वो चार्ट ऑफ अकाउंट बन के आपकी लिस्ट में आ जाएगा चार्ट ऑफ अकाउंट की। ठीक है, पहला ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपने यहाँ से क्लिक किया, इंपोर्ट में गए। सही है, न्यू अकाउंट लिखा है, इसके बराबर में आपने क्लिक किया, इंपोर्ट में गए। इंपोर्ट में आपने ये विंडो आ जाएगी, इस विंडो पे आपने देख लिया कि आपको ये बोल रहा है कि भाई अपनी फाइल अपलोड करो। ठीक है, क्योंकि हम इंपोर्ट पे गए ना। अगर मैं जहाँ से जाऊँ तो यहाँ से मैं सैंपल फाइल का एक क्या कहते हैं डेमो देख लेता हूँ, कि किस तरीके की ये सैंपल फाइल मुझे देता है और किस तरीके की सैंपल फाइल मुझे बनानी है इसमें। डाउनलोड नहीं हुई। सही है, ये हो गई डाउनलोड फाइल। अब देखें आप लोगों के सामने एक इसका इंटरफेस आ गया कि ये कहता है कि आपने जो भी चीज़ इसमें अपलोड करनी है ना चार्ट ऑफ अकाउंट की, तो उसमें ये चीज़ें आपकी मेन है। क्या है, ये इसने सैंपल एक दे दिया आपको कि अकाउंट नंबर उसका लगाना है आपको कोई भी, जैसे कि बिलफर्स्ट मैं यहाँ से ये हटा दूं। सही है, मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मैं यहाँ से कर देता हूँ 10001, एक अकाउंट नंबर लगा दिया मैंने। ठीक है, अब मैं जो इसके अंदर अकाउंट खोलूंगा वो बैंक के अकाउंट होंगे चेकिंग के। सही है, ये चेकिंग के आ गए हमारे दोनों बैंकों के। अब इसकी मुझे ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से रखनी होगी कि अगर मैंने यहाँ पे 100 या 4 टाइम 01 लिखा है, तो मैं कोशिश करूंगा कोई 10 अकाउंट इसके लिए छोड़ दूं,
और वो क्लोज हो जाए, इस वाले को जब करूँ 1 2। अब इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने किया भाई, मेरे बैंक के जो अकाउंट बनेंगे ना, वो उसका अकाउंट नंबर क्या होगा, 100 के हिसाब से होगा, और इसकी इधर से कैटेगरी शुरू हो जाएगी। जब भी मैं बैंक में क्लिक करूंगा तो उसका अकाउंट ऐसे हो जाएगा। सही है, उसका अकाउंट नंबर यहाँ रहेगा। यहाँ मैं अपने उस बैंक का नाम लिख दूंगा, जैसे कि मैंने लिख दिया वाइस बैंक। ठीक है, वाइस बैंक। और उसका नंबर लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5। ठीक है। अब ये बैंक हो गया, ये मेरा कौन सा बैंक है, चेकिंग बैंक है। सही है, क्योंकि देखो वहां पे जितने भी बैंकिंग होते हैं, जैसे आप पाकिस्तान में देखें, एक होता है सेविंग बैंक, एक होता है करंट बैंक। ठीक है। तो करंट बैंक किसके लिए यूज होता है ज्यादातर, वो बिजनेस पर्सन के लिए यूज होता है, बिजनेस पर्पस के लिए, कि आप कोई भी बिजनेस ओपन करते हो तो उसको करंट बैंकिंग के नाम से ऑप्शन देते हो। सेविंग बैंकिंग कौन ऑप्शन देते हैं, जो कि इंडिविजुअल पर्सन खोल रहा होता है अपना बैंक अकाउंट। कोई सैलरीड पर्सन हो गया, कोई जैसे भी हो गया, तो वो बोलता है कि सेविंग अकाउंट मुझे खोलना है ताकि मैं अपनी इस पे मनी सेव कर सकूं। ठीक है। और इधर लिखा है मनी मार्केट। मनी मार्केट का मतलब क्या हो गया, कि आपका कोई ऐसा बैंक जहां से आपको इंटरेस्ट वगैरह रिसीव होता हो। ठीक है, कोई भी चीज रिसीविंग होती हो, और उस पर आप प्रॉफिट भी कमाते हो। ठीक है, ये प्रॉफिट बैंक होता है। तो आप इस नाम से भी रख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे लिख लो कि भाई कैश ऑन ट्रांजिट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कैश इन ट्रांजिट। मैंने यहाँ पे लिख लिया कि भाई कैश इन ट्रांजिट का जो अकाउंट होगा ना, उसमें मैं अपने कैश डिपॉजिट किया करूंगा, और ये भी मेरा बैंक अकाउंट बिजनेस से ही रिलेट करेगा। फिर मैंने क्या किया, मैं भाई यहाँ पे आया, अपना कोई भी चार्ट ऑफ अकाउंट में किसी के लिए भी आया, किसी भी पर्पस के लिए मैं इसको बनाता हूँ, कि भाई मैंने यहाँ पे कोई 50 अकाउंट्स खोलने हैं, और 50 अकाउंट्स जो है ना, मुझे नहीं मालूम कि अभी क्या क्या है, अब क्लाइंट वो देगा मुझे। तो मैं इसका इजी क्या करूंगा, कि मैं चैट जीपीटी पे जाऊंगा। सही है, मैं आपको वो हल बता रहा हूँ, देखो सर्चिंग इंजन बताऊंगा आप लोगों को, कि आप लोगों को सर्च इंजन कैसे यूज करने, और उसका प्रॉम्प्ट किस तरह से देना है, कि आपको चैट जीपीटी हर चीज आसानी से इजीली दे दे। ठीक है सिकंदर, बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था कि हर क्लाइंट का बैंक अकाउंट अपने पास बनाना में जरूरी है, उसका एज बैंक अकाउंट हम उसके सॉफ्टवेयर से नहीं उठा सकते अगर उसने लिंक सेंड किया हुआ है तो? देखो, अगर उसने लिंक सेंड किया हुआ है तो आप उसके सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो ना। अगर बिलफर्ज मैंने आपको क्या बताया, कि अच्छा। भाई एक कस्टमर आपका ऐसा है जिसके पास, उसने बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ खुलवा लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है, EIN भी बना लिया अपना, सही है। ITN भी बना लिया, गवर्नमेंट HMRC का अकाउंट भी बना लिया, उसने सब कुछ बना लिया। अब वो आपको कहता है कि भाई ये मेरी बुक कीपिंग है, मेरे अकाउंट नंबर ये, मेरा बैंक अकाउंट का नंबर ये, सब कुछ सही ये, है। बुक कीपिंग आपको करनी है। वो आपको परमानेंटली हायर सही कर है। लेता है, बोलता है $500 पर मंथ दूंगा मैं आपको, अच्छा। आप मेरा ये काम करो। ठीक है, आपको डेली तो फिर बेसिस हम पे करना। उसके सारे अकाउंट हाँ, तो बनाएंगे। उसकी जाहिर सी बात है, अब उसने तो क्विक बुक परचेज नहीं किया ना। अब आप क्या करोगे, क्विक बुक की एक हाँ। पहले तो याद पहले तो आप उससे करोगे ये डील, कि क्विक बुक का अकाउंट आप परचेज करो। हम्म। ठीक है, सबसे पहली डील क्या होगी, क्विक बुक का अकाउंट आप परचेज हम्म। करो, क्योंकि आप अपने अकाउंट में जब चीज डालोगे ना, तो आपका अकाउंट हैवी होने हाँ। लगेगा, फिर आपको क्विक बुक से नोटिस आ जाएगा, यानी कि बल्क का, कि आप जो है ना क्विक बुक पे बहुत हैवी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं अपने अकाउंटेंट की। तो पिछला जो भी रिकॉर्ड है, अब आप उसको रिमूव करें। तो आपको तो जाहिर सी बात है अपना ये इस तरह से बनाना है ना, कि आप इस पे ज्यादातर लोगों की वर्किंग करें, उन लोगों की करें जिन सही लोगों है। से आप वर्क ले रहे हैं अपना। ठीक हम है। उसको बोलेंगे कि हम उसको जो है ना वो एक ऑप्शन दे देंगे कि वो अपना क्विक बुक खुद परचेज कर ले और हम उसके ऊपर काम करेंगे। हाँ, ये ऑप्शन उसको देना है, क्योंकि वो सब्सक्राइब करेगा अपना क्विक बुक का अकाउंट, परचेज करेगा अपने वहाँ हाँ, के पाउंड के हिसाब से। वो भी हम ही बाय करके दे देंगे उसको। नहीं, आप उधर के उसके नंबर्स वगैरह से होगा ना, तो वो जल्दी हो जाएगा। अब नंबर्स का होता है इशू, अच्छा अच्छा। टाइमिंग का इशू है, देखो वो क्विक बुक जब बाय करते हैं ना आप, तो आपने अपनी जी। IP पे बाय किया, तो फिर अपनी IP पे जो है ना आप क्विक बुक ये वाला खोदोगे। समझ गए मेरी बात। सही। अगर आपको ये सही चेंज है करना सही। है, तो आपको इंटरनेट भी चेंज करना पड़ेगा, और अपना इसका IP एड्रेस भी चेंज करना सही पड़ेगा है। लैपटॉप का, यानी कि आपको लैपटॉप वगैरह सब सही चीज़ें है। चेंज करनी पड़ेंगी। फिर आप उसको जो है ऑप्शन दो, ये उसको बोलो कि भाई आप अपना रिमोट सही दो। है। रिमोट लेना आप लोगों को आता हम्म। होगा किस तरह से, भाई आप अपना यहाँ गए, यहाँ पे आपने रिमोट लिखा। ठीक है, रिमोट का आपने जो है डेस्कटॉप का कनेक्शन आ गया।
यहाँ पे वो अपनी सही है। आईडी कंप्यूटर वगैरह का दे देगा, आपने उसको कनेक्ट कर देना है। ठीक है। तो आप सही उससे है। कंप्यूटर में डायरेक्टली एक्सेस ले लोगे। फिर वहां से आप अपना उसका सही है। डेटा उठा के अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर करो, सुकून से बैठ के काम करो। अच्छा, उसका ये परचेज हुआ हुआ होगा ना पहले से, तो आपको फिर मुश्किल नहीं होगी जी। क्योंकि आप उसकी आईडी यूज फिर वो करोगे। रिमोट दे देगा डायरेक्ट। नहीं, आप हाँ, उसका फिर वो रिमोट डायरेक्ट नहीं भी, रिमोट दे। रिमोट ना भी लो तो उसमें क्या होगा, इसमें आपके पास उसकी आईडी होगी मौजूद। ठीक है, क्विक सही बुक है। की आईडी होगी, तो आप जिस तरह आप अपनी आईडी लॉगिन करते हो आप उसकी आईडी लॉगिन करोगे, तो फिर आपको मसला नहीं आएगा। सही है। अगर आप अपने फिर कोई अकाउंट से मसला नहीं। अपनी आईपी से परचेज करोगे ना, अपनी आईपी से, तो हम्म। फिर क्या होगा, आपका ये अकाउंट जो आपका लाइफ टाइम है ये डिसेबल हो जाएगा, और इसको फिर आपको दोबारा रिन्यू करने के लिए कोई दूसरा लैपटॉप या दूसरा कोई कंप्यूटर वगैरह यूज करना पड़ेगा। सही है। सही। ठीक है। और चलिए, फिर वो, अच्छी चीज हो गई ना कि आपसे ये पता हाँ, चल गई। ये मैं सब चीज़ इसलिए गाइड करूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है इसमें। मैं हाँ इसमें हाँ, भुगत चुका आपने। हूँ, मैंने इधर ले लिया भाई, इधर हाँ। इस पे अपना अकाउंट बना लिया, फिर मैंने देखा कि यार मेरा अपना अकाउंट क्यों नहीं खुल रहा, तो पता चला वो डिसेबल हो गया ऑटोमेटिकली, मुझे कोई वार्निंग भी नहीं आई, कुछ भी नहीं आई। हाँ। ठीक सही है। है। और क्विक बुक पे अगर आप हेल्पलाइन पे मैसेजेस वगैरह करोगे या कॉल वगैरह करने भी चाहोगे तो आपकी इस हवाले से तो कुछ नहीं करेंगे आपका काम। ठीक है ना, सही है। क्योंकि वो फ्री अकाउंट पे इतनी कोई वो नहीं देते। हाँ, आपने परचेज किया होगा ना, आपके जो है ना चीज़ों को मैसेजेस पे भी, हेल्पलाइन पे भी, हर चीज़ पे आपको टैकल कर रहे होंगे, आपको बता रहे होंगे हर चीज़। और सर, इसकी क्विक बुक की परचेज सब्सक्रिप्शन कितने की है ईयरली? देखो, परचेज सब्सक्रिप्शन ये वैसे मैं बता देता हूँ तुम्हें। तुम अगर उसी अकाउंट पे हम जाते हैं मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तो 2-3 हज़ार रुपये में हो जाती 3 महीने के लिए मंथली वगैरह। ठीक है। तो क्विक बुक प्राइस, ठीक है, क्विक बुक प्राइस लिख लेते। 30 डेज का ये आ रहा है, इसकी के नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहेगा परचेजिंग का स्टार्टिंग। ये आ रहा है प्लान, अब इसने प्लान देखा तो ये आ रहा है एडवांस प्लान। देखो मेरे पास खाली एक आ रहा है अभी ना, सही है, हम्म। वरना इसके 3-4 आते हैं। मेरे पास एडवांस प्लान इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जो है शायद अपना अकाउंट बनाया हुआ है इस वजह से, वरना तो ये बहुत सारे अच्छा। आते हैं इधर, बहुत सारे आते हैं। सही। 3 से 4 इसमें जो है टास्क आते हैं, और हो सकता है तुम लोग अगर जैसे इधर चेक आप करो तो तुम्हारे कंटिन्यू पास करें भी आ वो जाए। जो आप पढ़ा रहे थे। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग समझ लोगे इसमें सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे। सही है। ठीक है। अच्छा, अपना अपना माइक ऑफ कर दो यार सिकंदर, अब ठीक है, हो गया ना क्वेश्चन। अब को जो भी क्वेश्चन हो अब आखिर में करेंगे, ताकि मैं एक इस व्यू पे जो है ना आखिर तक पहुंच जाऊं। ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर रहे थे, हमने फाइल डाउनलोड की। ठीक है, अब फाइल के ऊपर हमने समझ लिया कि हमें अपने चार्ट ऑफ अकाउंट किस तरह से बनाने हैं। अच्छा, जो यूएसए के क्लाइंट है, चाहे यूके के क्लाइंट हो, या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं अभी जो देख रहे हैं, वो इस चीज़ को अच्छी तरह से जान लें कि हमें इस फॉर्मेट पे डाउनलोड करना है अपना, यानी कि जो अपलोड करना है हमें चार्ट ऑफ अकाउंट, वो इस तरह से अपलोड करना है। अब मेरे पास जायशा है इतना जो है नहीं मालूम कि यार उस बंदे के मैं क्या क्या चार्ट ऑफ अकाउंट डालूंगा उसके बैंक अकाउंट में। तो मैं इजीली चैट जीपीटी पे जाऊंगा। ठीक है, चैट जीपीटी पे जाऊंगा और चैट जीपीटी को बोल दूंगा कि भाई मुझे जो है आप मैं यहाँ लिख दूंगा कि भाई मुझे जो है क्विक बुक के लिए उर्दू में लिख दो, इंग्लिश में नहीं लिखना है, उर्दू में लिख दो, इंग्लिश में लिख दो या उर्दू में, जैसे भी लिख दो ये हर तरह से पिक कर लेगा ये भाई एआई है। ठीक है ना, मुझे क्विक बुक के चार्ट ऑफ अकाउंट अकाउंट्स चाहिए यूके बेस। ठीक है, मैक्सिमम 50। तो ये आपको हर चीज़ यहाँ पे दे देगा, इसने पूरा पूरा आपको क्विक बुक के ही हिसाब से दे दिया। देखो अकाउंट नंबर आ गया इधर, अकाउंट नेम आ गया, अकाउंट टाइप आ गया। अगर हम यहाँ पे आके देखें तो हमारा क्या था, अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, अकाउंट टाइप, डिटेल टाइप। यहाँ पे सेम ऐसे ही आया, आपने यहाँ से कॉपी किया। ठीक है, आपने आप इसी फाइल पे गए, यहाँ पे जाके आपने पेस्ट कर दिया। आपने यहाँ पे पेस्ट किया और फिर आप क्या गए, इसको सेव किया आपने अपने पास डेस्कटॉप पे। अच्छा, इसको पढ़ भी लेना, मैं एक चीज़ और भी बता दूं, इसको पढ़ भी लेना कि आपको यही अकाउंट चाहिए या इसमें कुछ चेंजेस करनी है आपको। कैश और रन भाई पैटी कैश का है, ठीक है भाई, ये हो गया। अच्छा, इसके अंदर भी अकाउंट्स खुलते हैं।
इनके अंदर भी आप लोग अकाउंट खोल सकते हो। कैसे? एक्सपेंसेस के, वो होते हैं वेंडर्स के या किसी के नाम से। तो वो इसी में ऑप्शन आ जाएगा आपको, वैट कंट्रोल अकाउंट। देखो इसमें वैट कंट्रोल अकाउंट आ गया, इन्वेंट्री अकाउंट आ गया, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल सही है, ये आ गया एक्सपेंसेस। तो आप इधर अदर करंट एसेट्स में जाके यहाँ पे आप इसी के ही, आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर लिए, आपने कुछ यहाँ पे मैक्सिमम ऐड कर लिए, और आपने क्या किया कि इसी को 9 नंबर को ही ऐड किया, ठीक है, करंट एसिड में। और करंट एसिड में आपके अगर और भी कोई चीज़ें हैं तो आपने उसको यहाँ पे टाइप कर लिया, जैसे कि कुछ भी चेयर फर्नीचर वगैरह जो भी ऐड करना है आपको करंट एसिड में, वो आपने ऐड कर लिया। ये बात समझ में आ गई आप लोग को यहाँ तक? ठीक है। तो आपने इसको अपलोड कैसे करना है कि पहले आपने उसकी जो है ना फाइल को, मैं इसको सेव नहीं कर रहा क्योंकि मेरा बहुत बल्क हुआ हुआ है यहाँ पे, इसलिए इस वजह से। आप गए अपने क्विक बुक के अकाउंट पे, फिर आपने यहाँ क्या किया, ब्राउज़र, ब्राउज़र पे करके जिस नाम से आपने CSV फाइल के नाम से सेव किया होगा उसको आपने क्लिक किया, ओपन किया। अब वो यहाँ पे ब्राउज़र पे सेव हो जाएगी। फिर यहाँ से आप अपना अपलोड कर दोगे, ठीक है, नेक्स्ट के बटन से, तो ये आपके अकाउंट में आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। चार्ट ऑफ अकाउंट, अब आप लोग समझ गए कि चार्ट ऑफ अकाउंट आप लोगों को कैसे बनाने हैं, और किस तरह से अगर आपने बनाए हुए हैं तो कैसे अपलोड करने हैं। ठीक है, एक इजी ऑप्शन ही हो गया आप लोगों को। अब हम जाते हैं अपने मेन इसकी तरफ, डमी अकाउंट की तरफ। अच्छा, ये हमने लास्ट टाइम देखा था कि बैंक अपलोड कैसे होता है, वो मैंने बैंक आप लोगों को अपलोड करवा दिया था। ठीक है। अब इसमें जो डमी अकाउंट है, इस डमी अकाउंट में आपके पास बैंक्स जो है पहले से न शो हो रहे हैं, और उसके अंदर की कुछ अपलोडिंग शो हो रही है, जो उसने बैंक में अपलोड किए हुए फाइल, लेकिन इसको कैटेगराइज नहीं किया हुआ। लास्ट जो हम लोगों का ऑप्शन था वो कैटेगराइज के ऊपर हम लोग रुक गए थे। ठीक है, टाइम अवर अवर हो गया था तो हम लोगों ने कैटेगराइज नहीं किया था, तो इसलिए आज हम इसको कैटेगराइज करने जाएंगे। ठीक है, कि किस तरह से इसको कैटेगराइज करना है। जैसे कि आप ये देख रहे हो कि कॉफी प्लेस जॉर्ज स्ट्रीट वगैरह लिखा हुआ है। अब ये कह रहा है कि अनकैटेगराइज है, इसकी अमाउंट कितनी आ रही है, 7.88। ठीक है। और ये अभी हमने अपनी रिकॉर्ड रिकॉर्ड नहीं की, ये आ रही है रिव्यू सेक्शन में। रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है, जब मैं क्विक बुक को बताऊंगा कि ये जो खर्चा है, ठीक है, ये जो 7 पाऊंड का किया हुआ है, इसको तुम डाल दो इंटरटेनमेंट के खाते में। ठीक है। तो ये मेरे बिजनेस का जो है इंटरटेनमेंट का एक्सपेंस है, कि मैंने कॉफ़ी पी है, और जो है ये मेरे बिजनेस का एक्सपेंस है, और मुझे इसको इंटरटेनमेंट में डाल दो। तो क्या करेगा ये, मैं अगर कहूँगा ना इसको डाल दो तो ये डाल देगा, यहाँ से ऐड ट्रांजेक्शन करूंगा तो इसकी ट्रांजेक्शन ये पास कर देगा। ठीक है, एक ऑप्शन हो गया ये। अब ये बैंक में क्या है, क्रेडिट नहीं है, सही है। इसको हमें कैटेगराइज करना है एक्सपेंसिस में, इसका वैट कैलकुलेट करना है। हमें इन सब चीज़ों का वैट भी कैलकुलेट करना होगा कि जो हम लोगों ने, देखो अगर मैं डायरेक्ट इनवाइस के थ्रू जाऊंगा ना, तो इनवाइस से क्या होगा, मैं इनवाइस डाल दूंगा तो मुझे बैंक अकाउंट अलग से डालना पड़ेगा, सही है, वैट फाइलिंग के लिए। अगर मैं सिर्फ इनके बैंक अकाउंट को इंस्टॉल कर लूँ, यहाँ पे अपलोड कर दूँ, और इसी के ऊपर मैं अपनी ट्रांजेक्शन को शॉर्ट कर लूँ, अपना टाइम बचा लूँ, कि भाई मुझे अपनी इनवाइसेस अब डालने की जरूरत नहीं है, मुझे इसी को कैटेगराइज करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपने बैंक अकाउंट में आऊँगा। ठीक है, जो मैंने इधर अपलोडिंग की है, मैं उनकी इनवाइस को यहाँ से इजीली वो कर लूँगा कि भाई फटाफट ये देख लूँगा भाई। अब ये फिल्टर लगाया मैंने, और फिल्टर लगाने के बाद मैंने देख लिया यहाँ पे कि ये जो बंदा है ना ABC वाला, इसके कितने अकाउंट है। अब मैंने ABC को खोल लिया यहाँ से, ABC को ऑन किया, ABC के हिसाब से मेरे पास अकाउंट आ रहे हैं, ABC कस्टमर अकाउंट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको देख लिया भाई कस्टमर अकाउंट है, यानी कि मेरी सेल है। क्या है, ये मेरी सेल है। अगर मैं देखूंगा भाई ये जो है अडोबी आ रहा है, ये अडोबी आ रहा है, अडोबी सब्सक्रिप्शन आ रहा है, इस पे मैं देख लूँ क्या है भाई, कि ये जो है मेरे पास पेमेंट मेरे पास से जा रही है। ठीक है, तो मेरी सब्सक्रिप्शन की पेमेंट जा रही है, मैंने पेमेंट की है।
रिसिप्ट का मतलब मैंने बताया था कि जो रिसिप्ट क्या कहते हैं, जो चीज़ मेरे पास आई हो, मेरे अकाउंट में आई हो। तो इस तरह से मैं अपनी इस स्टेटमेंट को पूरा एक तरीके से कैटेगराइज कर लूंगा। फिर मैं यहाँ जाऊंगा कैटेगराइज करने के लिए। अब ये कॉफ़ी वाला है, इसको मुझे कैटेगराइज, ये मैंने कहाँ पे किया है, एक्सपेंसेस में। तो इसका एक्सपेंसेस का मेरा एक अकाउंट खुला हुआ होगा इंटरटेनमेंट का। सही है। मैं क्या किया, मैं यहाँ पे आया, इंटरटेनमेंट मैंने सेलेक्ट किया कि भाई कोई इंटरटेनमेंट अकाउंट है मेरा। यहाँ पे इंटरटेनमेंट बुक फीस पेड बिहाफ, ये आ गया एक इंटरटेनमेंट का, मैंने इसको यहाँ पे डाल दूँ। ये एक्सपेंसेस का अकाउंट नहीं है, लेकिन ये गुड्स ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट है। यहाँ पे एक्सपेंसेस का अकाउंट हो इंटरटेनमेंट का। सर नीचे मील एंड एंटरटेनमेंट आया था। कहाँ पे, ये आ गया मील एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है। ये आप लोगों को देखो समझना होगा, देखो माशाल्लाह ये मेरे पास कुछ लोग ऐसे ही है अच्छे हैं, जो फॉरेन से इसके चार्ट ऑफ अकाउंट को समझते हैं, और अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में कहीं भी काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, तो वो लोग भी इसको समझते हो। अगर उनकी नज़र में आ रहा हो कि भाई ये है, तो सही है, वरना वो क्या करें, अपना उस हिसाब से चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके एंट्री एक कर लें कि भाई ये मेरा जो है ना एक्सपेंस इस तरह का है। अगर ये बिलफर्स वेंडर होता तो मैं क्या करता, वेंडर होता, सप्लायर होता मेरा, या मेरा कस्टमर होता, तो मैं यहाँ जाता और उसका जो है सप्लायर ऐड करता। मैंने देखा यहाँ पे मुझे सप्लायर नहीं मिला। इजी ऑप्शन बता रहा हूँ ये मैं, आप जो आप लोग अपनी बुक में करना है। आपने कहा भाई मेरा कॉफ़ी एंड ये तो मेरा सप्लायर है, इसको तो मैं चीज़ें सेल करता हूँ, ठीक है, और जो है सेल करता हूँ तो मैं इससे पेमेंट लेता हूँ, या फिर मेरा वेंडर है ये, मैं इससे माल खरीदता हूँ, परचेज करता हूँ। तो आपने ऐड न्यू में आके अपना अकाउंट यहाँ पे उसके नाम से ऐड कर लेना है। उसकी सारी डिटेल वगैरह डालो ना डालो कोई मसला नहीं है, लेकिन बस उसका नाम, उसकी करेंसी वगैरह जो है ना वो ऐड कर लेना, उसका एड्रेस ऐड कर लोगे, तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा। यहाँ तक अब मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा इजीली। कोई क्वेश्चन यहाँ तक का कि मैंने ये चीज़ बता दी, ठीक है। फिर मैंने ये क्या किया, मेल एंड एंटरटेनमेंट अकाउंट, ठीक है, इसका मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसकी वैट परसेंटेज जो है सिलेक्ट करूंगा, कितना है कि स्टैंडर्ड रेट है कि 20%। स्टैंडर्ड परसेंट का मतलब है 20% एज, ये इसने जो अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में इसको खोला हुआ, मैंने ये किया क्लिक और मैंने बता दिया। अच्छा, लोकेशन का मैंने आप लोग को बताया था, लोकेशन और क्लास किसे कहते हैं, कोई आंसर दे मुझे इसका। लोकेशन और क्लास का मैंने बताया था। सर लोकेशन तो आपने उसके स्टोर्स वगैरह की बात करी थी ना, लाइक हेड ऑफिस है या हम्म। फिर कोई रिटेल आउटलेट है, या क्या कहते हैं, कहाँ सही। से एक्सपेंस हो रहा है उस जगह को लोकेशन पे। हम्म। ठीक है, ये हो गई। अच्छा, क्लास किसे कहते हैं, क्लास इसे कहते हैं कि बिल फर्ज, मेरे पास एक सप्लायर है, वो 4 कैटेगरीज के आइटम दे रहा है मुझे। कितने कैटेगरी के, 4 कैटेगरी के आइटम दे रहा है। एक दे रहा है वो परफ्यूम, एक दे रहा है कॉस्मेटिक, एक दे रहा है कोई केमिकल फूड, एक दे रहा है कोई गारमेंट्स आइटम। एक ही वेंडर है, ठीक है। यहाँ पे मैं वेंडर के उस पर ऑप्शन में आया हुआ हूँ। सही है। वेंडर का ऑप्शन मैंने खोल लिया, उसके बाद मैं इसकी क्लास डाल रहा हूँ। तो मैं अगर इसको ऑन करता हूँ अपने पास सिस्टम में, ठीक है, अगर मैं अपने पास सिस्टम में इस ऑप्शन को, लोकेशन और क्लास के ऑप्शन को ऑन करता हूँ, वो ऑन करने का ऑप्शन जो है मैं आप लोगों को बता दूंगा। वहीं पर जब आप उस वेंडर का अकाउंट बनाते हैं ना, इस वेंडर का, तो वो पूछता है कि भाई लोकेशन इसकी कहाँ पे देनी है, आपने ऑन करनी है। आप उसको ऑन करके लोकेशन यहाँ पे डाल दे दो, भाई वेयर हाउस है लंदन का, जो भी अकाउंट है इसका, वहाँ की आप लोकेशन डाल दे दो क्लास की, तो फिर वो उस लोकेशन के हिसाब से वो चीज़ सेव हो जाती है, ठीक है। तो मुझे इसकी अभी लोकेशन कोई नहीं देनी, मुझे सिर्फ क्या करना है अपना, वैसे मील इंटरटेनमेंट कहाँ गया यार, अजान हो रही है, 2 मिनट वेट कर लो, ठीक है। 2 मिनट होल्ड रखना, ठीक है, अजान हो रही है यहाँ पे, आप लोगों की तरफ भी हो रही होगी।
किसी को अगर पानी वानी पीने तो पानी वगैरह पी ले। 2-4 मिनट की बात है खाली, अब अजान खत्म हो जाए तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असल में मेरा यार ये ऑफिस जो बना हुआ है ना, घर की छत पे बना हुआ है तो इधर जो है आवाज़ें क्लियर आती हैं अजान वगैरह की। चले जी, आ जाएं हम लोग। अच्छा, मैंने आपको बता दिया कि इसका जो है हमें सप्लायर कैसे ऑन करना है, यहाँ पे ऐड कैसे करना है। अगर ये एक्सपेंस है तो एक्सपेंस के लिए मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट की अगर मैं करूँ सिलेक्शन तो यहाँ कर सकता हूँ, लेकिन क्या ये मेरा एक एक्सपेंस है, और जो मैंने बाहर से कॉफ़ी मंगवाई है बिजनेस एक्सपेंस के लिए, किसी क्लाइंट के लिए मैंने उसको ये कर दिया। फिर मैंने क्या किया, इसका वैट कैलकुलेट कर दिया। सही है, अभी इसका कितना था, 7.88 इसकी अमाउंट है। टोटल जो इसने स्पेंड किया है, जो मैंने पे किए हैं इसको, उस पर 20% से चार्ज किया। तो आप लोग ये कहेंगे कि भाई 20% जो स्टैंडर्ड रेट था इसके ऊपर चार्ज होंगे, तो वो एक्सिस चले जाएगी अमाउंट, नहीं वो इसी के अंदर ऐड है जो मैंने पेमेंट की। लेकिन ये मैंने अपने एक्सपेंसेस में, अपनी स्टेटमेंट में दिखाया कि भाई मैंने इसका 20% पे किया है। सही है, मैंने इसका 20% पे किया है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन एक और आ गया इसमें, आपको लोकेशन क्लास का मैंने बता दिया। आप यहाँ पे चाहें तो इसकी ऐड अटैचमेंट में जाके, अगर आपके पास इसका पीडीएफ की फाइल रखी हुई है या एक्सेल की फाइल रखी हुई है, जो आपने एक्सपेंस किया है, वो एक्सपेंस आपने इसमें डाला हुआ है, आप उसमें डालेंगे तो यहाँ पे अनकैटेगराइज लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, अगर आप कैटेगराइज के साथ इसमें अपलोड करेंगे। ठीक है, सप्लायर को, एक्सपेंसेस को, हर चीज़ को, तो वो ये आपके पास ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन फिर आपको मसला क्या होगा कि आपको उसका वैट कैलकुलेट वगैरह करने के लिए हर चीज़ को अलग से करना पड़ेगा यहाँ पे जाके। तो आप एक ही बार अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद जो है आप लोग जो है यहाँ से कैटेगराइज करें, यहाँ से उसका वैट कैलकुलेट करें। क्योंकि बैंक में हमारे पास वो अमाउंट आ रही होगी जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट वैट अटैच करके जो है पे की है। जैसे कि यहाँ पे 245 लिखा हुआ है, तो इसमें लाजमी है कि 245 अगर मैंने बैंक से पेमेंट की है तो इसमें से इसका वैट जो है इंक्लूड होगा। अगर मैं इसके ऊपर भी जाऊं तो इसका भी ऑप्शन इसी तरह से खुल जाएगा। अब मैं इसकी भी कैटेगरी और इसका भी करूंगा। अब देखो इसने उसका जो है उठा लिया ऑटोमेटिकली कि इसका वेंडर खुला हुआ है, सप्लायर या वेंडर जो भी है इसका ये खुला हुआ है। ठीक है, ये अनकैटेगराइज, अब इसको हमें कैटेगराइज करना है कि एक्सपेंस है, किस तरह का एक्सपेंस है। ठीक है, हार्वेस्ट, अब ये जो है वेंडर है, सप्लायर, तो एक्सपेंस किस तरह का है ये, हमें कोई करंट एसेट दे रहा है, ये जो हम सेल कर रहे होंगे अपनी। तो हमने आके अपने पास यहाँ पे आके उसको जो है अपने किसी भी उस पे मैं बोलूँ कि भाई
मैंने इसको ऐड कर लिया फलानी जगह पे, कोई भी मेरा जो है इसका एक्सपेंस हो, टैक्स प्रॉपर्टी कर दिया, कुछ भी कर दिया, जहाँ का भी अकाउंट है ये, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसकी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली कि भाई ये मुझे ये बंदा ये चीज़ें प्रोडक्ट दे रहा है, तो मैंने इसकी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली। गैस बुक, वाटर बॉटल कर लेते हैं चलो, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसका 20% वैट ऐड कर लिया है, जो स्टैंडर्ड रेट पे था। अगर मैं इसकी फाइल अपलोड करना चाहूंगा तो ये अपलोड कर देगा, ठीक है, यहाँ से। एक ये ऑप्शन हो गया, और आपके पास नहीं है तो आप नहीं करो। आपने क्या किया, यहाँ से डायरेक्ट ऐड किया इसको। हमने क्या किया, जेनिफर को ऐड किया है। अब देखिएगा ये क्विक बुक हमारे जेनिफर के आगे जो है, यहाँ से इसने क्या किया, इस वाले को कॉफी एंड प्लेस वाले को भी ऐड कर दिया हमने, ठीक है। और किसको ऐड किया हमने, अपने एक और अकाउंट को भी ऐड किया था, जो कि नीचे बता रहा था जेनिफर का। इसको नीचे जाते हैं, जेनिफर का अकाउंट देख लेते हैं, शायद किसी और पेज पे आ रहा हो। कैटेगराइज, कैटेगराइज मील्स, कॉफी एंड, अच्छा हमने कॉफी एंड प्लेस यहाँ पे किया था ऐड, एक पे। हमारे पास दूसरी जगह पे खुद ऐड हो गया, देखो, मील्स एंड एंटरटेनमेंट। इसको क्या पता लग गया कि ये जो अकाउंट है कॉफी एंड प्लेस का, ये इंटरटेनमेंट का है इसका, तो इसने इंटरटेनमेंट में इसको ऑटो उठा लिया, ठीक है, इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया। आपने खाली एक कैटेगरी को ऐड करेंगे ना, तो उसकी उसी से मैच होती हुई जितनी भी है। अगर बिलफर्ज में कहता है कि यार ये जो है सप्लायर वाला अकाउंट है, अगर बिलफर्ज में ये कहूँ कि नहीं यार ये तो सप्लायर वाला अकाउंट है, इसने ऑटोमेटिकली यहाँ क्यों उठा लिया, तो मैं यहाँ जाके इसको चेंज कर लूंगा कि नहीं यार ये सप्लायर का एक्सपेंसेस का नहीं है, इंटरटेनमेंट नहीं है, ये मेरा जो है परचेज अकाउंट है, मैंने परचेज एक्सपेंस में डाल दिया इसको, ठीक है। इसका वैट रेट लगाया मैंने, वैट रेट 20% एस, और यहाँ पे इंक्लूड करके ऐड कर दिया। अब यहाँ पे भी ये मेरे पास ऐड हो जाएगा, सही है। अब क्या करना है मुझे, इसको ऐड करना है कहाँ, अपने इस बैंक में। हमारे पास इधर बैंक में कितने आ रहा है, इधर 6 आ रहा है और इधर आ रहा है 12। मुझे इसको किस बैंक में ऐड करना है, अब ये देखना है मुझे। इसमें क्रिएट रूल आ रहा है, बैंक अटैचमेंट नहीं आ रहा, क्रिएट रूल, वीजा कार्ड, ठीक है, ये आ गया। असल में देखो हमारा जो वाला अकाउंट होगा ना, फिजिकल, उसमें बैंक अकाउंट भी लिखा हुआ आ रहा होगा, या बैंक का नाम लिखा हुआ आ रहा होगा। इधर इसके बाद दो अकाउंट खुले हुए हैं, तो उसने क्या कहा है हमें, क्रिएट रूल। क्रिएट रूल में जाके हमने इसका जो है किस रूल के हिसाब से हमने इसको जो है ऐड किया है, वो नरेशन डालनी है, छोटा सा नाम वाम लिखना है, इसका नाम लिख दो। मनी आउट है, क्या किया है आपने इसका, जो है मैं कर देता हूँ भाई, मनी इन हुई है मेरे पास से, आई है, ये गई है, सिलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ से बैंक सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इस तरह से आपको करके ये सब चीज़ें आपने ऐड करके फिर आपने इसको क्या किया, सेव कर लिया। जब आपने इसको सेव किया, तो यहाँ पे अभी आप देखिएगा क्या कर रहा है, यहाँ पे रूल लिखने को कह रहा है ये। रूल लिख देते हैं, एक्स वाई जेड एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास से वो चले गया, क्या चीज़ चले गई, कॉफ़ी एंड प्लीज का चले गया। यहाँ पे हमारे पास कितनी आ रही थी, 8 आ रही थी ना अभी। देखो यहाँ पे हमारे पास 5 हो गई, क्योंकि वो जो हमारे पास 3 ऐड हो गई, कोई जेनिफर भी आ रही थी यहाँ पे, वो शो नहीं हो रही। वो मेरे ख्याल से वो नीचे कहीं किसी और पेज पे आ रही होगी, क्योंकि ये कह रहा है 5 पेजेस हैं, ठीक है। तो वो भी ऐड हो गई। अब वो पांचों ऐड करने के बाद यहाँ आ गई। ये हमारे पास कैटेगराइज में हम जाएंगे, कैटेगराइज में जाके देख लेंगे भाई क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं। देखो मेरे पास जेनिफर ऐड हुआ हुआ है यहाँ पे, सही है। ये मैंने क्या है, स्टॉक एसिड परचेज किया है, ठीक है, तो इसका स्टॉक एसिड परचेज हो गया, उसने यहाँ पे दिखा दिया। अब मैंने कॉफी एंड प्लेस की एक परचेजिंग की थी, क्या था, इंटरटेनमेंट में, वो भी आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे इनकी वैट कैलकुलेट ऑटोमेटिकली हो गया, सही है। आप लोग वैट की कैलकुलेशन जो पूछ रहे थे, उस वैट की जो है कैलकुलेशन यहाँ पे ऐड हो गई। यहाँ तक अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे कर सकता है, क्योंकि आप लोग अब इसको कैटेगराइज करेंगे खुद से। आप क्या करेंगे, अपनी सैंपल को हटा के अपने ही अकाउंट पे जाएंगे, ठीक है। आप अपने अकाउंट पे जाएंगे, एक
सैंपल बैंक अकाउंट खोलेंगे। सैंपल बैंक अकाउंट खोलने के बाद जो उसको कैटेगराइज करेंगे, ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट से। और उसी चार्ट ऑफ अकाउंट पे आप, अच्छा सबमिट अभी कुछ भी नहीं करना है, सबमिट करोगे तो ये अकाउंट आपका सेव हो जाएगा। फिर आपसे क्या बोलेगा कि आप जो इसको फाइल करें। चलो एक एग्जाम्पल करते हैं इसकी ना सारी, ये आते हैं एग्जाम्पल आते हैं। बैंक अकाउंट रूल्स, चार्ट ऑफ अकाउंट। देखो ये एक सेल वाला ऑप्शन आ गया हमारे पास, ठीक है। सेल पे हमारे पास आ रहा है सेल ट्रांजैक्शन ओवरव्यू, ये सब चीज़ें बता रहा है, क्विक बुक रिपोर्ट, इनवाइस। अब इनवाइस जो आ रही है यहाँ पे आप सेल की इनवाइस डालेंगे जो आपने सेल की है, ठीक है। और परचेज का भी मैं आपको बता दूं, परचेज का भी यहीं पर ही आ रहा होगा। स्टॉक आ गया, स्टॉक में आप क्या करेंगे, परचेजिंग डालेंगे, ठीक है। ये क्विक बुक का रिव्यू जो है ना, एक बार आप लोगों को भी पढ़ना है। मैं आपको ऐसी बात है, देखो जो जो चीज़ें हमारे मेन काम में आती है वो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये सब चीज़ें आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। कि भाई ये चीज़ मुझे कहाँ मिलेगी, कहाँ पढ़ोगे आप अपना अकाउंट बना के पढ़ोगे। सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना है। इस अकाउंट में ये सारी चीज़ें, अच्छा ये देखो, योर प्रैक्टिस यहाँ पे लिखा हुआ है, इस ऑप्शन पे तो आप प्रैक्टिस कर लोगे, इस ऑप्शन पे आप प्रैक्टिस कर लोगे। लेकिन क्या, जब आप अपने क्लाइंट को ऐड कर लोगे यहाँ पे, क्लाइंट का कोई काम करोगे, तो प्रैक्टिस अकाउंट वो नहीं होगा, वो आपका बुक में अकाउंट आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, बुक में आ जाएगा। तो आप अभी क्या करोगे, प्रैक्टिस वाले पे करोगे जो भी काम करोगे। बिलिंग पे आप आए, आपने क्लाइंट को सब्सक्राइब कर लिया, क्लाइंट के प्रोडक्ट ऐड कर ली, क्लाइंट को जो भी आपकी बिलिंग वगैरह डिटेल वगैरह डालनी है उसकी वो डाल ली। अभी आपने क्या करना है, उसकी कोई एक इनवाइस बनानी है जैसे, ठीक है। हमारा बैंक का चैप्टर यहीं तक था। जो आपने बैंक सब डाला, इसमें अपलोड किया, उसको कैटेगराइज किया, वो आप समझ गए। यहाँ का अगर कोई क्वेश्चन हो कि कैटेगराइज किस तरह से, कोई और भी ऑप्शन करके बताएं तो मैं वही बता दूं। क्या लिखा हुआ है, इनवाइस ऑफ वेट होगी या बैंक। देखो इनवाइस ऑफ वेट, इनवाइस जो को आपको मैं एक मिसाल देता हूँ अपने पाकिस्तान की। आप किसी सुपरमार्केट में या किसी केएफसी वगैरह में जाते हो तो उससे आप कोई चीज़ परचेज करते हो। आप जब उसकी इनवाइस लेते हो तो उसमें देखोगे कि नीचे लिखा हुआ सेल टैक्स अमाउंट ऐड हुई हुई होती है। और फिर आती है नेट अमाउंट के, जैसे कि 200 पाउंड का मैंने परचेज किया है, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ। 200 पाउंड का परचेज किया, उसमें 20% वेट उसका वो जो है लिखा हुआ होगा। जब 20% वेट लिखा हुआ होगा वो इंक्लूड होगा, जो नेट अमाउंट जो 200 आ रही होगी उसमें वो ऐड होगा। पहली चीज, आप जो चीज सेल कर रहे हो तो उसकी भी आप इनवाइस ऐसे ही बनाते हो अपने अकाउंट से, अपनी पॉस मशीन से, वहां के जो भी सिस्टम पे पॉस मशीन लगी हुई होगी। आप लोगों का पॉस पॉस का जो कॉन्सेप्ट है नहीं इसका, वरना मैं पॉस के भी कॉन्सेप्ट पे ले जाता। ठीक है, पॉस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वो एक इनवाइस बनाता है। उस इनवाइस में सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन रखता है, किस तरह का ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन ये होता है कि आप उसमें ये डाल देते हो कि भाई मेरा इसमें जो है वैट इंक्लूड होगा, 20% इतना होगा मार्जिन उसका, मेरा प्रॉफिट रेट इतना होगा, ये सब चीज़ डाले हो। लेकिन जो कस्टमर को शो होता है वो क्या शो होता है, एक उसकी बेसिक अमाउंट शो होती है, एक उसका सेल टैक्स अमाउंट शो होती है, फिर उसकी एक नेट अमाउंट शो होती है जो उसको मुझे पे करनी होती है, जो सामने वाला बंदा मुझे पे करेगा। ठीक है, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा क्या हो गया, अब मैं परचेजिंग कर रहा हूँ, किसी सप्लायर से परचेजिंग कर रहा हूँ, तो मैं अपने पास यहाँ पे न्यू में आऊंगा। ये ऑप्शन है देखो, क्विक बुक का मैं पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ जिसके ऊपर अब आप लोगों को खुद से काम करना है। क्योंकि नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी क्विक बुक का, मैं आपसे कुछ सवालात करूंगा कल की क्लास में, ठीक है। और मैं कल जो है जीरो का चैप्टर शुरू करूंगा। जीरो पे यूके का जितना भी रिटर्न फाइल होता है, वैट रिटर्न फाइल होता है, कोई भी क्लाइंट हो आपका वो जीरो पे ही करता है, जीरो के अलावा वो यूज ही नहीं करता किसी को। क्योंकि अगर आप एचएमआरसी की भी आईडी यूज करेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली उससे यूज हो जाएगी। अच्छा, जीरो का अकाउंट फ्री नहीं होता, वो 30 डेज के लिए आपको ट्रायल अकाउंट मिलेगा, उस पर आप प्रैक्टिस कर लोगे। लेकिन मैंने आपको क्या कहा है कि वैट जिसको भी सबमिट करना है तो आप अपने क्लाइंट का ही सॉफ्टवेयर यूज करोगे जो उसने सब्सक्राइब किया हुआ है। आप परचेज कभी भी नहीं करोगे। आप अपनी अगर फर्म बना रहे हो, आपकी अपनी फर्म है, बड़ी फर्म है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अकाउंट्स परचेजिंग के ऊपर जा सकते हो, उसके लिए आप अदर अदर लैपटॉप्स वगैरह यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये कोई
हजार 2 हजार के नहीं होते ये तकरीबन। अगर पाकिस्तानी अगर हम देखें ना, पाकिस्तानी अमाउंट तकरीबन ये 80 हजार, 90 हजार, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इस तरीके के अमाउंट्स पे पहुंच जाते हैं सालाना। क्या आप 1 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, जैसे कि आप पाकिस्तान में भी कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसके लिए भी कोई सॉफ्टवेयर परचेज करते हो, उसमें भी सारी सब्सक्रिप्शन होती हैं। अच्छा देखो, मैंने अकाउंट में गया, ये मेरा पर्सनल अकाउंट खुला हुआ है, ठीक है ना। मेरा पर्सनल अकाउंट खुला हुआ है। हाँ, ये मेरा पर्सनल अकाउंट खुला हुआ है, यहीं पर ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप क्या गए, न्यू पे गए। न्यू पे आपके पास कस्टमर का ऑप्शन है, कस्टमर की जो जो आपको इनवाइसेस जनरेट करनी है, किस किस नाम से करनी है, ठीक है, उसकी स्टेटमेंट देखनी है, उसको सेल ऑर्डर देना है, क्या देखना है, फलाना, ये सब चीज़ें आपके पास इसमें मौजूद हैं पहले से। आपको इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर आप चार्ट ऑफ अकाउंट डालना चाहो तो मिनिमम कुछ ऐसे चीज़ों को अटैच करोगे अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को जो यहाँ से आपको ऐड करना हो। जैसे कि बिलफर्ज, अभी मेरा, मैं देखूं कि यहाँ पे मैं बोलूँ कि इंटरटेनमेंट का अकाउंट नहीं खुला हुआ, तो मैं उस इंटरटेनमेंट का अकाउंट यहाँ पे खोल सकता हूँ, ठीक है। और आप कहो कि भाई मेरे पास इस फलां कंट्री का और इस फलां बंदे ने जो चार्ट ऑफ अकाउंट दिया है, जो ऑप्शन दिए वो इसमें कहीं नहीं आ रहे। देखो, इसमें सब चीज़ें आ रही हैं वैसे। अगर आप अपना चार्ट ऑफ अकाउंट पे वर्क करोगे ना, आपको हर चीज़ मिलेगी यहाँ पे, हर चीज़। अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट है। अकाउंट रिसीवेबल में क्या आता है कि जिससे हमें पैसे आइंदा आने वाले वक्तों में लेने हैं, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल, या हमें अब कोई माल लेना है, किसी चीज़ की एंट्री रिसीव करनी है, वो अकाउंट रिसीवेबल में आ जाएगा। अदर करंट अकाउंट में क्या आ जाएगा, अदर करंट अकाउंट में आपके पास कुछ चीज़ें आ जाएंगी जैसे कि बैड डेट्स अलाउंसेस हो गए, ठीक है। बैड डेट्स अलाउंसेस के बारे में आप लोग जानते होंगे अच्छी तरीके से। फिर डेवलपमेंट कॉस्ट हो गई कि आपने जैसे कि सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट कॉस्ट दी है, कोई बैंगलोर की या अपने बिजनेस की कोई भी चीज़, इसमें हर चीज़ आ रही है। इसको समझना है, इसके बारे में आपने जानना है, ये आप लोगों का टास्क है कल के लिए। और इस टास्क को मैं कल पूछूंगा आप लोगों से। यूएसए के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी, यूएसए बैच के, और जो यूके बैच के स्टूडेंट्स हैं वो भी, इस चीज को अच्छी तरह से रीड कर लें, आज रात को कर लें, कल कर लें। भले थोड़े थोड़े से ऑप्शन रीड कर लें कि भाई बस आपको मैंने रीड करने का तरीकेकार बता दिया। आप चैट जीपीटी पे जाओ, ठीक है। अपना कोई अकाउंट ऐसा नहीं आया समझ में, उधर उसके बारे में लिखो कि भाई मुझे इसके बारे में बताओ, कोई बुक में ये चीज़ ऐड है चार्ट ऑफ अकाउंट में, मुझे इसके बारे में बता दो। वो आपको बता देगा। ये चीज मैं आप लोगों से पूछूंगा, मेरा आप लोगों से ये सवाल होगा। अब मैं अगर एक एक अकाउंट के बारे में बताऊंगा तो मेरा तकरीबन 4-5 क्लासेस जो है ना इसी में गुजर जाएंगी, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। क्योंकि चार्ट ऑफ अकाउंट एक बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है। इसके बारे में अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो वो नॉलेज ले, चाहे वो अकाउंटेंट हो या बिजनेसमैन हो या नहीं हो। अगर वो स्टूडेंट लेवल पे तो वो तो लाजमी ले, क्योंकि ये चीज़ जो है ना आगे आने वाले वक्तों में अगर वो किसी फर्म में जॉब करने के लिए जाता है, ठीक है, या किसी क्लाइंट को हैंडल करता है, वो चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में बात लाजमी करेगा। और आप अकाउंटेंट के, टैक्सेशन के खासतौर पे जो अकाउंटेंट होते हैं उनके लिए सवाल सबसे पहला पता है सीपीओ का या बीपीओ का क्या होता है, जो डायरेक्टर होता है उसका, कि भाई चार्ट ऑफ अकाउंट में बताओ मुझे ये चीज़ चाहिए, तो ये कैसे, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, इसके मीनिंग्स क्या होंगे, ये सब चीज़ें पूछता है। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस, ज़ाती एक्सपीरियंस है, कोई एक दफ़ा का नहीं है, कोई 10 दफ़ा का एक्सपीरियंस है। क्योंकि 5 से 6 सालों में मैंने इस चीज़ में एक्सपीरियंस बहुत लिए हैं। तो अभी जिसके सामने एक्सपीरियंस नहीं होगा वो ये लेगा एक्सपीरियंस। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह रीड कर लो। कल आप लोग जवाब नहीं भी दे पाओगे तो मुझे मसला नहीं है, आपके पास पूरा हफ्ता होता है, पूरा वीकेंड होता है, आप कोई वर्क करो ना करो अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को रीड जरूर करो। किस तरह से करोगे मैंने आपको बता दिया, आसान कैलकुलेशन इसकी, कि आपको चैट जीपीटी पे जाना है, यहाँ से अकाउंट देखना है कि भाई जैसे कि मैं आपको बहुत ऐसी जगह पे लेके जाऊं जहाँ पे आपके मुख्तलिफ अकाउंट्स यूज होते हैं, ठीक है। अदर करंट लाइबिलिटी में आपके जो है वो अकाउंट यूज होते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे यूज होते हैं, मैक्सिमम अगर मैं देखूं तो 20 से 25 ऐसे अकाउंट्स हैं जो करंट लाइबिलिटीज होती है। हमारी करंट लाइबिलिटीज क्या होती है इसके बारे में आप लोग जानोगे कि सेल्स टैक्स की लाइबिलिटी है हमारी। अब जो परचेजेज है हमारी वो हमारी लाइबिलिटी है। मैंने पे रोल पे काम करना है तो पे रोल मेरी लाइबिलिटी है, ठीक है।
ये सब लाइबिलिटी के बारे में कोई भी वो चीज़ पूछ ले आपसे, जैसे कि मैं आपसे कल क्वेश्चन कर लूँ कि भाई मुझे बताओ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं और उनमें क्या चीज़ ऐसी है जो मेरे साथ लॉन्ग टर्म काम करेगी, तो आपका सबसे पहला जवाब क्या होगा? मुझे अभी कोई जवाब दे दे इसके बारे में, जो अकाउंटिंग की फीडबैक रखता हो, जो भी अकाउंटिंग फीडबैक जानता है अपनी, वो मुझे अपना ये जवाब दे दे बस, कि भाई अकाउंटिंग के सर हिसाब लॉन्ग से। सर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी विच इज गोइंग टू सेटल आफ्टर द वन अकाउंटिंग पीरियड। समझा नहीं मैं। सर वो लाइबिलिटी तो 1 साल बाद हमारी सेटल होने वाली है, उसको हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं। अब वो 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, ठीक तो है। वो इसी कैटेगरी में आती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। सही है। अच्छा महविश आप बताएं। सर इसमें लोन्स वगैरह आते हैं, लाइक सिक्योर्ड लोन्स हो गए, हम्म। देखें लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड लाइबिलिटी, लोन्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मॉर्गेजेस वो, हो गए, देखें अब मेरी बात, लीजिंग हो। हाँ सही कह रही हैं आप भी, लेकिन अभी मेरी बात सुने। देखें किसी को जवाब एक शॉर्ट फॉर्म में इस चीज़ के बारे में हमें नहीं देना। हमें जवाब, देखें मैं आप लोगों को ट्रेन भी करता जाऊंगा इस चीज़ में कि आप लोगों को आगे अपने इंटरव्यू के लिए जवाब किस तरह से देने। आपसे मैंने पूछा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या है, तो आपने एक ये कह दिया कि इस चीज़ में आती है उस चीज़ में। देखिए मुझे ये जवाब नहीं देना किसी को भी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या होती है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ये होती है, मैंने जो है एक बिजनेस स्टार्ट किया है, उस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने एक लोन लिया है, एक मशीनरी परचेज की है, एक जो है रेंट पे जगह ली है, ये मेरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गई है। सही है, इजी जवाब है इसका। आप किसी को इस तरह से कि ये मेरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है जो मुझे मंथली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे पे करना है। पहली चीज ये हो गई। ये आप लोग अपने इस जवाब को याद रख लें कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आपकी हर वो लाइबिलिटी है जो आपको आगे आने वाले वक्तों में, जब तक आपका बिजनेस है, जब तक आपको पे करते रहना है। पहला आंसर इसका ये है कि आपके जो बिजनेस में लोन लिया हुआ है, जो आपने परचेजेस की हुई हैं, जो आपको वेंडर्स को पेमेंट देनी है, आपने बिल फॉर रेंट देना है, वेंडर से आपने माल परचेज किया है, उस माल की पेमेंट करनी है, आपने अपने बिजनेस की लोन लिया है और वो बैंक को लोन वापस करना है, तो ये हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है जो हमें पे करनी है मंथली बेसिस पे या फिर ईयरली बेसिस पे। ठीक है, मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे। अच्छा, करंट लाइबिलिटी क्या होगी? करंट लाइबिलिटी ये होगी जो मेरी आज लाइबिलिटी है, मुझे आज ही सॉल्व करना है, मुझे आज ही सॉर्ट आउट करना है। करंट लाइबिलिटी होती है, या आज का मतलब हो गया इसी दिनों में, इसी महीने में। जैसे कि वेंडर है, उसकी मैंने एक परचेजेस की है। एक सेकंड सिकंदर अभी रुकना, मैं तुमसे लेता हूँ जवाब, ठीक है? जैसे कि मेरा वेंडर है, मुझे उस वेंडर ने एक सप्लाई दी, मुझे इस वेंडर ने एक सप्लाई दी और उसने मेरा टर्म ऑफ कंडीशन रख दिया कि भाई 15 डेज में आपको ये पे करना है। ठीक है, अब ये मेरी लॉन्ग टर्म भी हो गई और करंट लाइबिलिटी भी हो गई। लॉन्ग टर्म कैसे हो गई? 15 डेज लिए, मेरे पास जो है वो थोड़ा टाइम मैनेज हो गया, लॉन्ग टर्म में आ गया। लेकिन करंट लाइबिलिटी मेरी ये इसलिए हो गई, मुझे ये देना ही देना है, अभी देना है, 15 दिन के अंदर अंदर, तो ये करंट में भी आ गई। और दूसरा करंट लाइबिलिटी में एक चीज आप ये भी कर सकते हैं कि वैट, जो आपको, आपके ऊपर ऐसी लाइबिलिटी जो कि आपको आज ही आज पे करनी होती है। ठीक है, वैट आपको एक तरीके से अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू आज ही आज जो है सबमिट करना है, इसमें एंट्री दिखानी है। अगर आपने इसमें अपने सॉफ्टवेयर में एंट्री नहीं दिखाई, भूल गए, और आपके पास बाद में कहीं से HMRC से नोटिस आ गया, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो थोड़ी बहुत पैसे लेके छोड़ भी देती है, यूके की गवर्नमेंट या USA की गवर्नमेंट जो है ना, पैसे लेके छोड़ती नहीं है। वो थोड़े से हवालात की जगह जो है थोड़ा सा सर्वर कराती है। ठीक है, या तो अकाउंटेंट को कराती है या तो फिर उसके डायरेक्टर को कराती है। ठीक है। अच्छा, अब तक का हमारा ये वाला जो कॉन्सेप्ट था चार्ट ऑफ अकाउंट का, और बैंक स्टेटमेंट को जो आपने अपलोड करना है वो अच्छा, बैंक अब स्टेटमेंट का अपलोड करने के लिए किस किस को मालूम है, किसको नहीं मालूम, वो मुझे बता। अच्छा एक मिनट सिकंदर, तुम्हारे बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं, थोड़ा सा मैं किसी और के सवाल लूंगा, तुम्हारे मैं आखिर में लूंगा सवाल। ठीक है, तुम माशाल्लाह कोई जीनियस बंदे हो, और अच्छी बात है, ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए कि जीनियस लोग मिलने चाहिए। कोई मुझे अब कोई जवाब दे कि मुझे जो है बैंक
स्टेटमेंट बनानी नहीं आई, या बैंक स्टेटमेंट को मुझे जो है सही से सेट करना नहीं आया, उसके बारे में अगर कोई कुछ बोलना चाहे तो वो बता दे। कोई भी नहीं है? तारिक, तारिक जवाब दो। सर ये मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी, मतलब मेरी ना वो क्लास मिस हो गई थी इसकी। बैंक स्टेटमेंट वाली, चलो मैं तुम लोग को जी। एक रिव्यू करा देता हूँ छोटा सा, ठीक है? छोटा सा रिव्यू एक करा देता हूँ इसका। ये कहाँ गया मैं? लोडिंग हो रही है ना? ठीक है, चलो देखो। कस्टमर ने, क्लाइंट ने, जो भी है, मुझे बैंक स्टेटमेंट अपनी सेल सेंड की, ईमेल की मुझे। फिर मुझे उसने क्या किया, इनवाइसिस। अच्छा, इनवाइसिस का कॉन्सेप्ट क्या है? एक वो इनवाइस देता है जो उसने अपनी सेल इनवाइस बनाई हुई है, ठीक है? और एक वो बिल इनवाइस देता है। बिल इनवाइस की कौन सी होती है? जो उसने परचेजेस की हैं। ये बात आप लोगों को मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, लेकिन अभी फिर बता रहा हूँ। इनवाइसिस दो तरीके की होती हैं, एक परचेज इनवाइस, एक सेल इनवाइस। परचेज इनवाइस को बाहर कहते हैं बिल, ठीक है? सिर्फ बिल कहते हैं, वो इनवाइस नहीं कहते। और सेल इनवाइस को वो सिर्फ इनवाइस कहते हैं। तो आपको अपने क्लाइंट से कैसे बात करनी है कि बिल और इनवाइसिस सेंड कर दें आप मुझे। वो जो आपको बिल और इनवाइसिस सेंड करेगा और आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट CSV फाइल सेंड करेगा, जो कि एक्सेल की फाइल होगी। उसको आपको अपने अकाउंट में सेव करना पड़ेगा, किस तरह से? CSV की तरह। जैसे कि मैं कहूँ कि आप अपने फाइल में जाएं, ब्राउज़र में जाएं, यहाँ पे सेव एज में। सेव एज में आप अपने ब्राउज़र में गए, ठीक है? ब्राउज़र में सेव कैसे करना है? इसी फाइल को आपने वर्कशीट खोलनी है, और यहाँ पे CSV के देखो दो तीन ऑप्शन आएंगे। CSV CSV, एक सेकंड, ये आ गया। सी, ये आ गया देखो। ये ऑप्शन देख लिया आपने? कॉमा डेलमाइटेड, ठीक है? इस पे आपको सेव करना है इसको। इसको आपको सेव किस पे करना है? इस पे करना है, अपने डेस्कटॉप पे। आपने इसको सेव कर लिया, आपने इस पे पूरी वर्किंग कर ली अपनी। किस तरह से वर्किंग कर ली? आपने वर्किंग ये की है कि बिलफर्स मेरे पास ये स्टेटमेंट आई हुई है, ये बिल इनवॉइस है। एक ये इन्वेस्ट स्टेटमेंट आई हुई, ठीक है, HMRC की। अच्छा, ये मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है? इस पे आप लोग प्रैक्टिस करोगे, इसको अपलोड करोगे वापसी, इसको चेक करोगे। इसमें एक बार अपलोड करने के बाद इसको आप रिमूव करेंगे ना, तो वो रिमूव होती नहीं है। रिमूव करने के लिए बहुत आपको अलग अलग से जाके अंडू करना पड़ता है। सही है? बिलफर्ज ये एक फाइल है, ये मैंने बना ली। यहाँ पे इसके बैलेंसेस भी लिख लिए। मैंने लास्ट अपना लेक्चर दिया था, उसमें बैलेंसेस का ऑप्शन नहीं था। उसमें से आपकी डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन आ रहा था, ठीक है ना? वो मैंने मैनुअली बनाई हुई थी। इसमें आपने क्या किया, इसको कैटेगराइज कर ली। किस तरह से? आपने बिल उठाए। अच्छा, मैंने बिल की भी एक फाइल बनाई हुई है, बिल की एक फाइल बना दूँ रेस्टोरेंट की, ये रही। ये इसकी डेबिट क्रेडिट की बिल्स हैं ये, ठीक है ना? कि इसने अपना जो इन्वेंट्री मैनेज की हुई है, अपने जो अकाउंट को मैनेज किया है ना, ये वो है। इसने क्या किया कि भाई ये डेवलप पे आउट की कोई एक कंपनी है, वहाँ से उसने जो है ये चीज़ परचेज की है, उसकी पेमेंट की है, ठीक है, ये वाली। और ये इसकी उसके पास पेमेंट आई है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? ये पेमेंट आई है, ये पेमेंट गई है उसके पास। तो उसने ये सब चीज़ें ऑप्शन में डाल दी। अच्छा, ये इजी है, तो मैं इसको इस तरह से बता देता हूँ कि आपने क्या किया, इसको पहले कैटेगराइज कर लो यहीं पर ही, ठीक है? ताकि आपको सिस्टम में कैटेगराइज करने में आसानी हो। अगर आप नहीं करोगे इसको कैटेगराइज, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुक बुक पे जाके बैंक स्टेटमेंट, इसको क्या हो गया, ये इतना स्लो क्यों चल रहा है? देखो, बैंक स्टेटमेंट जहाँ पे अपलोड करने का तरीकेकार होगा ना, पहले इसको देखते हैं, बारी बारी चलते हैं आगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, अपना बैंक को कैटेगराइज कर लिया। मुझे इसकी डेट को कैटेगराइज करना होगा। पहले यूके की डेट का ऑप्शन क्या है जो वहाँ के बैंक यूज़ करते हैं? वो करते हैं DD/MM/,
वाई वाई वाई। इसका मतलब समझ में आ गया कि पहले डेट होगी, फिर मंथ होगा, फिर ईयर होगी। यूएसए में भी, यूएसए में दो तरीके के ऑप्शन चलते हैं। एक चलता है डीडी, और नहीं सॉरी, MM/DD/YYY। ये यूएसए का ऑप्शन है और ये यूके का। लेकिन यूएस में, ठीक है, यूएसए में ये दोनों ऑप्शन चल जाते हैं क्विक बुक में, ठीक है, और उधर के बैंक में भी ये दोनों ऑप्शन चल जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इसी फॉर्मेट के, अगर आप यूके की कर रहे हो तो यूके के हिसाब से आपको इसको मैनेज करने के, भाई ये इसी फॉर्मेट पे हुई हुई है। इस फॉर्मेट को देखने के लिए आप कैसे जाओगे, अपने पास यहाँ पे भी चेक कर लोगे कि भाई ये मेरे पास जो फॉर्मेट यूज़ हुआ हुआ है वो कौन सा यूज़ हुआ हुआ है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था, ठीक है। यहाँ से आप एक्सेल यूज़ करना तो आता ही होगा, वो डेट फॉर्मेट पे भी गए, यहाँ पे देख लिया भाई इन्होंने ये वाला फॉर्मेट यूज़ हुआ है कि डेट, मंथ और ईयर हुआ हुआ है। अगर इससे आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप यहाँ से भी देख लो, यहाँ से भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, ये वाला ऑप्शन नहीं लेना कोई भी, ठीक है, नंबरिंग वाला ऑप्शन लेना है। यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक ऑप्शन नहीं चलता। ये बात समझ में आ रही है ना, अल्फ़ाबेटिक ऑप्शन नहीं चलता, नंबरिंग ऑप्शन चलेगा। तो मैं इसी में से इसका ऑप्शन चूज कर लूंगा। डेट मंथ वाला ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा। यूनाइटेड स्टेट, अच्छा जी, यूनाइटेड किंगडम। इसमें थोड़ी सा टाइम लगता है, ढूंढना पड़ता है आप लोगों को। यूनाइटेड किंगडम आ जाओ, नहीं आ रहा, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा। चलो इसको छोड़ो। यार ये जो है ना हमेशा बहुत तंग करता है। ये जो डेट का ऑप्शन चूज करने का होता है ना, ये बहुत तंग करता है, ये मिलता इतनी आराम से नहीं, ये बहुत छोटा सा होता है ना, इसको देखना पड़ता है। तो इसमें आप लोगों को मेहनत कर लेनी है, मेरा खैर ये हुआ हुआ है, सही है। तो इसको मैं नहीं छेड़ रहा, ये आप लोग अपने पास प्रैक्टिस कीजिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो जाता है, सही है। आपने इसको सेव कर लिया अपने डेस्कटॉप फाइल पे। डेस्कटॉप फाइल में सेव करने के बाद आप कहाँ गए, अपने इस ऑप्शन पे गए, ठीक है, बैंक में गए। ऑप्शन, इसको क्लिक किया आपने, लिंक अकाउंट को क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा अपलोड फ्रॉम फाइल, सही है। आप अपलोड में गए, अपलोड में आपके पास ये एक ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। इसमें देखो आपका बैंक बता रहा है क्योंकि आपने अभी एक ही बैंक इसमें ऐड किया हुआ है, ठीक है। इसमें और भी बैंक इसके अपने हैं जो पहले से खुले में अनकैटेगराइज हैं, लेकिन ये, तो इसको हम चूज नहीं कर रहे हैं, जो हमें अपने बैंक पे काम करना है वो। फिर हम क्या गए, अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे। अपलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम अपनी वाली फाइल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको अपलोड कर देंगे। अपलोड होने के बाद वो यहाँ पे हर चीज़ का क्वेश्चन पूछेगा। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अच्छा मैं इसको सेव नहीं करूंगा क्योंकि मैं कल अपलोड कर चुका हूँ, इसको मैं दोबारा अपलोड नहीं करूंगा, दोबारा अपलोड करूंगा तो फिर वो डबल डबल ट्रांजेक्शन बताएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको दोबारा अपलोड करने के बाद जो है, खाली आपको ये बताने के लिए यहाँ तक आया हूँ। सबसे पहले तो ये आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई आपके इस अकाउंट के जो हेडर्स हैं, ठीक है, वो टॉप रो है, ठीक है। ये हेडर्स की रो है आपकी पहली, आपने कह दिया यस। फिर आपसे पूछ रहा है कि आपकी अमाउंट के कॉलम कितने हैं, 1 है 2 है, तो आपने 2 सेलेक्ट कर लिए क्योंकि आपके अमाउंट के कितने कॉलम है, एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है। फिर आपका तीसरा ऑप्शन क्या आएगा, वो पूछेगा डेट वाइज, आपने जो अपनी स्टेटमेंट में डेट डाली हुई है वो कौन सी तरीके से डाली हुई है। जैसे कि आप यूएस का काम करोगे ना, यूएस का ही पूछ लेगा, ठीक है। लेकिन जब आप उसका HMRC से अटैच करोगे ना इसको, तो आपके ये वाले ऑप्शन ये डिक्लाइन कर देगा, HMRC एक्सेप्ट नहीं करेगा। HMRC आपका ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करेगा, अटैच करेगा अपने साथ,
DDMMYYY। तो आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, ये यूके के लिए। अच्छा, यूएस में भी ये दो ऑप्शन होंगे। यूएस में ये वाले दो ऑप्शन है, यानी कि MM/DD/YYY और DD/MM/YY। ये IRS जो वहाँ का है ऑप्शन, वो एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर वो आपसे पूछ रहा है कि आपका जो फर्स्ट कॉलम है, वो ये एज्यूम कर रहा है कि वो डेट है। आप कहोगे जी भाई वो डेट है। ठीक है। फिर वो पूछता है कि डिस्क्रिप्शन वाला जो कॉलम है, सेकंड कॉलम, वो कौन सा है? डेट है, डिटेल है, पेमेंट है या रिसिप्ट है? तो आप क्या करोगे? डिटेल है वो आपकी। डिस्क्रिप्शन जो आपने बनाई है वो डिटेल है। फिर अमाउंट का ये दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, एक रिसीव का आ रहा है, एक स्पेंड का आ रहा है। स्पेंड किसे कहते हैं? जो हम दे चुके हैं। ठीक है। और रिसीव किसे कहते हैं? जो हम ले रहे हैं। तो आपने कहा भाई पहला ऑप्शन मेरे पास, इसमें ले लो रिसीव का, रिसीव वाला। ठीक है, स्पेंड वाला ऑप्शन ले लो मेरा, पेमेंट का। यह हो गया। अच्छा, इसको आप क्लिक करें ना करें इसका कोई मसला नहीं है। क्लिक नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स वगैरह पूछ रहे कितनी है ये, कि 4 कॉलम है, 5 कॉलम है, जो भी ये सब चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, रहने दो उसको। आप यहाँ से कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये फाइल अटैच हो जाएगी। ठीक है। ये बैंक में आपके पास अपलोड होके कुछ इस तरह से ये दिखाएगी। आ जाओ। ठीक है, आगे नजर, ये इस तरीके से दिखाएगी। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई सैंपल बैंक है, ये मैंने कैटेगराइज की थी उस दिन। ये मैंने बता दिया भाई, सैंपल बैंक से कैटेगराइज करना है इसको मुझे। अच्छा, ये इसके वेंडर्स वगैरह आपको ऐड करने हैं, तो कहाँ ऐड करोगे? वो यहाँ करोगे। ठीक है, जैसे कि अडोबी सिस्टम एक मैंने ऐड कर लिया। अच्छा, इसका भी मैंने ऐड कर लिया था, लिमिटेड का जो है ये था, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो मैंने ऐड कर लिया। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन किस तरह आ रहे हैं? ये इस तरह बता रहा है आपको, इजी ऑप्शन, कि सेलेक्ट वेंडर। शाह वली खान ये कौन है भाई? ये सैलरी हम इसको देते हैं। ठीक है, ये हमने स्पेंड किया है ना, हमने पेमेंट की है। अगर ये रिसीव साइड में होता तो इसका मतलब क्या होता? कि हमने पेमेंट रिसीव की है। तो उससे हम समझ जाते। अब ये सब हमने पेमेंट्स की हैं अपने बैंक अकाउंट के थ्रू। अब इसमें से इसको मैंने बंदे को दी है सैलरी, इसको मैंने सैलरी दी है, इस पर मैंने क्लिक किया, ये कौन है भाई? मेरा पेरोल अकाउंट है। अब इधर इसका अकाउंट नहीं है। असल में टाइमर लगा हुआ होता है ना इस पे, जूम पे, तो उस टाइमर के हिसाब से ऑफ हो गया था, फिर ऑन हो गया है। ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि आपने क्या करना है। यहाँ तक मैंने तो समझ गया ना कि भाई बैंक अपलोड का। ठीक है। आपने फिर क्या करना है, ये मैं कैंसिल करता हूँ, उसको दोबारा बताता हूँ। कि एक ये बंदा है शाहाब वली खान, जैसे ये मैंने ऐड किया हुआ है इसमें। इस शाहाब वली खान को मैंने दी है सैलरी। अब देखो ये वेंडर के ऑप्शन में जो है ना, एक्सपेंस मेरा शो नहीं हो रहा, क्योंकि ये एक वेंडर का ऑप्शन है। यहाँ पे इसका ऑप्शन नहीं खुला हुआ कि भाई यहाँ पे पेरोल भी ऐड होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे पेरोल ऐड नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया, ऐड न्यू पे गया। ऐड न्यू पे जाके इसका वेंडर ऑन कर दिया, या इसका चार्ट ऑफ अकाउंट से ऐड कर दे दूंगा मैं इसको। इसको मैं ऐड करूंगा कहाँ से, कि भाई ये जो सैलरी जा रही है ना शाह वली खान की, असल में शाह वली खान को मैंने ऐड किया हुआ होगा इसके पेरोल अकाउंट से। ठीक है। वेंडर डिस्प्ले नेम, वेंडर का ये हो गया। अच्छा, इसको मैंने सैलरी दी है, तो सैलरी के लिए मुझे इसको पेरोल में ऐड करना पड़ेगा पहले। अब पेरोल का ऐड करने का जो क्राइटेरिया थोड़ा सा मुश्किल है, उसको समझाने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो उसका पेरोल पहले मुझे आपको बना के दिखाना पड़ेगा, या मेरी कोई पेरोल की क्लास होती है ना, तो मैं उसको ऐड करके बता सकता हूँ। वहाँ पे पेरोल का ऑप्शन नहीं दे रहा है, यहाँ पे खाली वेंडर का ऑप्शन दे रहा है, वरना पेरोल का ऑप्शन आ जाता है इसमें। ऑलमोस्ट जो है पेरोल का ऑप्शन आता है। पेरोल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेरोल पहले इसमें खोलना पड़ेगा। ठीक है। पेरोल पहले इसमें आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यहाँ पे आके देखो पेरोल का ऑप्शन में दिखा देता हूँ।
पेरोल ये आ गया टर्म्स में, ठीक है। यहाँ पे आपको पेरोल में जाना पड़ेगा, पेरोल आपको इसमें खोलना पड़ेगा, उसमें ट्रांजैक्शन दिखानी पड़ेगी अपने पेरोल जो आपके पेरोल पे है। पेरोल किसे कहते हैं? जो कंपनी अपने अपना एम्प्लॉय के लिए एक सैलरी की शीट पूरी बनाता है, उसको पेरोल कहते हैं, ठीक है। वो आपको पूरा बनाना पड़ेगा, पूरा बनाने के बाद जो है उसको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा इसके इस अकाउंट से, ठीक है। अब ये मुझे बोल रहा है सम वांट रॉन्ग, क्योंकि ये मेरा पेरोल अकाउंट नहीं है वैसे, ठीक है। ये वाला मेरा पेरोल अकाउंट नहीं है, इसमें मैं ये कर नहीं सकता पूरी एंट्रीज। पेरोल अकाउंट के लिए मुझे अकाउंट ही दूसरा यूज़ करना पड़ता है, और इसमें पेरोल का कॉन्सेप्ट नहीं है। पेरोल मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बहुत बाद में, क्योंकि पेरोल की एक बहुत बड़ी वो है, इंडस्ट्री है ये पूरी। पेरोल इसमें अगर आपको सीखना होगा ना, तो उसमें समझ लें आपके कोई 15 से 20 घंटे की वो क्लास बनेगी पेरोल की, ठीक है। क्योंकि पेरोल के लिए अगर कोई बंदा हायर कर लेगा ना आपको, तो वो आपसे पूरे साल का पूरे महीने का ना पेरोल बनवाता ही रहेगा। और उसकी सैलरी भी बहुत बहुत अच्छी होती है पेरोल की। तकरीबन तकरीबन पर मंथ जो पेरोल बनाने वाले की जो सैलरी है ना, उनके पेरोल को मैनेज करने वाले की, वो तकरीबन 800 पाउंड से शुरू हो रही है और 1500 पाउंड तक जा रही है, ठीक है। अगर आपको कोई सीपीओ या बीपीओ कंपनी अगर कोई हायर भी करती है फर्म वगैरह, तो वो भी आपको तकरीबन 500 से लेके 800 पाउंड तक आपको पे करती है, ठीक है। अच्छा, आप लोग अब मुझे ये बताएं कि आप लोग को बैंक अपलोड करने का तरीकेकार मैंने बता दिया, वो आपको समझ में आ गया। इसमें कोई ऑप्शन आपको बताना है मुझे तो वो अब बताएं। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? फिर इसको वाइंड अप करते हैं क्लास को। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। कल हम क्या करेंगे? इनवाइस जनरेट करेंगे, इनवाइस बना देंगे। नहीं, कल हम क्या करना है, क्विक बुक की जगह जीरो पे काम करना है। जीरो पे हम पूरा कंप्लीट काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो ये वाला जो हमारा क्विक बुक का अकाउंट होता है ना, ये क्लाइंट को रिसीवेबल का अकाउंट होता है, क्योंकि हम इसको क्लाइंट को यहाँ पे रिसीव करते हैं। सही है, मैंने आप लोगों को ऑप्शन दिखाया था ये वाला, वो अकाउंट क्लाइंट को किस तरह से हम इंगेज करते हैं। यहाँ पे क्लाइंट इनविटेशन आ रहा है, ठीक है। क्लाइंट की इनविटेशन आती है आपके पास यहाँ पे, आप उसको अपना नंबर ये वाला दोगे जो आपके पास यहाँ पे क्लाइंट लिस्ट में नेम आ रहा होगा आपका, ठीक है। आप उसको रिसीव करोगे, आपके पास वो रिसीव हो जाएगा, उस पे आप उसकी क्विक बुक पे ऊपर काम कर रहे होगे। ये आपके पास आपका नंबर है, ये आप नंबर अपने क्लाइंट को व्हाट्सअप करो, ईमेल करो, जो भी करना वो करोगे। इस पे वो इनविटेशन भेजेगा। आपको याद है जैसे कि मैंने जूम पे आपको इनविटेशन भेजा है, ठीक है। जूम पे इनविटेशन भेजा है, सेम इसी तरीके से वो एक इनविटेशन भेजेगा कि भाई क्विक बुक अकाउंट है ये मेरा इंस्टीट्यूट का, इसको आप एक्सेप्ट कर लो। यो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपके पास इनविटेशन का ऑप्शन दे देगा नीचे। वैसे तो वो यहाँ पे लिंक दे देगा, ब्लिंक हो जाएगा आपके पास। ये ब्लिंक होती है हल्की सी ना, यानी कि हल्की सी लाइट जल जाएगी इसके अंदर। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, जब आप उसको क्लिक करोगे तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे, उसका क्विक बुक उठ के आपके क्विक बुक में अटैच हो जाएगा। फिर वो भले से अपना कंप्यूटर ऑफ कर दे, कुछ भी कर दे, वो जब तक आपको डिस्कनेक्ट नहीं करेगा, जब तक आपके पास वो ऑन रहेगा। वो आप उस पे ऑन रह के उसके क्विक बुक पे काम करते रहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से कि आपको उसकी स्टेटमेंट को फॉलो करना है सिर्फ, और उसकी इनवाइसिस को फॉलो करना है, जो कि इनवाइसिस वो आपको फिजिकल देगा, ठीक। कैसे देगा? ईमेल के थ्रू देगा, या आपको रिमोट के बेस पे दे देगा कि भाई ये लो मेरा सिस्टम है, इसमें ये एक फोल्डर रखा हुआ है, ये एक फोल्डर रखा हुआ है, इसमें से आप अपनी जो इनवाइसिस का फोल्डर है वो उठा लो, जो बिलिंग का फोल्डर है वो उठा लो, वो आप उठा लोगे वहां से। उसको आप देखते हुए स्टेटमेंट को कैटेगराइज करोगे, वैट इंक्लूड करोगे स्टेटमेंट पे उधर, कि भाई इसकी ये अमाउंट है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया था अभी, कहाँ करके दिखाया था, यहाँ पे, यहाँ करके दिखाया था, ठीक है। कि आपने इसके अंदर वैट इंक्लूड करना है, ताकि बैंक स्टेटमेंट के थ्रू आप जब वैट फाइल कर लोगे तो यहाँ से पता लग जाएगा। फिर यहाँ से आपको रिपोर्ट जनरेट करनी होगी इसकी, ठीक है। यहाँ पे रिपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। रिपोर्ट मैं आपको अपने अकाउंट पे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपने यहाँ पे रिपोर्ट के गए, स्टैंडर्ड रिपोर्ट आपने निकालनी है। ये स्टैंडर्ड रिपोर्ट आप जनरेट करोगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा,
ठीक है, स्टैंडर्ड रिपोर्ट है, कस्टम रिपोर्ट है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड रिपोर्ट आपको जनरेट करनी, अपने पास निकालनी है। जो आपने अब तक की चीज़ें डाली हो यहाँ पे उसका ऑप्शन आ जाएगा कि भाई आपको बैलेंस शीट निकालनी है, जो आपको HMRC पे डालनी होगी बैलेंस शीट। आप इससे भी आके देख सकते हो, लेकिन अभी आपको क्या करना है, आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट देखनी है। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट इससे अटैच हो चुकी होगी। कौन रिसीव एजेंट, सेल्स बाय डिस्कवरी, अकाउंट यूज। देखो ये सारे ऑप्शंस इसमें आ रहे हैं आपके ना, तमाम ऑप्शन है कि देखो ये यूएस का अकाउंट है ना, यूएस का ये भी बता रहा है कि यूएस के अकाउंट की ट्रांजैक्शन फॉर्म 1099 जो बैक हैंड पे रिपोर्ट बनती है ना, वो भी बता रहा है ये। ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट आ गई, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर माय अकाउंट, इसी में स्टैंडर्ड हमारा सैंपल बैंक नहीं आ रहा। बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट नहीं आ रही। बैलेंस शीट से आप निकाल सकते हो उसको। बिल अप्रूव, अच्छा ये देखो बिल अप्रूव वाली आ रही है एक शीट। आपने यहाँ से जो बिल अप्रूव किए थे वो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, रन रिपोर्ट, डेट इन एक्सेल, आपने यहाँ से एक्सेल किया, आपके पास ये एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगी। तो आप इसका क्या करोगे, आपने इसकी एक्सेल फाइल डाउनलोड कर ली, और फिर आप उसके ऊपर सॉल्व एंड साइन इन, लेट्स गो, गो पिन। ठीक है, ये डाउनलोड होकर आ जाएगी आपके पास, उसके अंदर जो डली हुई होगी। ठीक है, एक ये ऑप्शन आ गया इसका। यार आजा भाई, जल्दी आजा। असल में इसका जो है टाइम आउट हो चुका है काफ़ी, जूम का, मेरे ख्याल से क्लास 1.5 घंटे से भी ऊपर चले गई ये वाली। सही है, तो इस वजह से ये बार बार तंग कर रहा है। अच्छा, ये मेरा जो है उसका एक सैम्पल अकाउंट जो है डाउनलोड कर लिया एक्सेल का। चलो इसको अभी बंद करते हैं, अभी हम अपने इस चैप्टर को देख लेते हैं। जब तक आप वहाँ तक पहुँचोगे तो फिर तो बहुत टाइम है क्विक बुक को सीखने के लिए। पहले तो आप अपना ज़ीरो का अकाउंट सीखोगे। ये मैंने आपको बता दिया था कि आपने ये चीज़ें इसमें डालनी है, किस तरह से होगा अपलोड, अपलोड होगी, अपलोड होने के बाद आपने जो है अपने इस अकाउंट को कैसे मैनेज करना है। ट्रांजैक्शन पे गए, उनको अपना कैटेगराइज करना है बैंक ट्रांजैक्शन को। बैंक ट्रांजैक्शन को कैटेगराइज करने के लिए उसमें वैट ऑप्शन डालना है, उसकी इनवाइस को देखते हुए। जो वो अपनी आपको इनवाइस देगा उस सप्लायर की या उस कस्टमर की या उस एक्सपेंस की, उसमें वैट इंक्लूड है या नहीं है, तो उसमें वैट खाली इंक्लूड करना होगा आपको। आप लोगों को जो असल काम होगा खाली इतना होगा कि आपने इधर गए, ठीक है, कैटेगराइज के ऑप्शन में जाएंगे, कैटेगराइज का ऑप्शन खुल जाएगा इसका। ठीक है, और कैटेगराइज के ऑप्शन में जाके आपने इनके अकाउंट को कैटेगराइज कर देना है। खैर गलत जगह क्लिक कर दिया मैंने, अकाउंट क्रिएट पे। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है, फिर इसको वाइंड अप करें, क्योंकि ये मेरे ख्याल दोबारा बंद हो जाएगा जूम, फिर मुझे दोबारा से लिंक अप बनाना पड़ेगा, इसने वार्निंग भी दे दी है। जी सर, इसके आगे का कुछ कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? महवेश, जफर, तारिक। ठीक है, तो फिर वाइंड अप करते हैं। आप लोग का होमवर्क मैंने दिया है, आप लोग को चार्ट ऑफ अकाउंट सीखना है, चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में जानना है, सबसे मेन चीज़ आपकी वही है। ठीक है, चलें जी, क्लोज करता हूँ फिर मैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मिलते हैं सेम टाइम पे, 6:45 पे। ओके, अल्लाह हाफिज़।